रिजल्ट्स भी जो आए वो गांगुली। मैं क्यों द्रविड़ को टेस्ट बैटर के लिए थोड़ा ज़्यादा हर्ट कर रहा था ओवरसीज कि एक पैच आया था, ठीक है। इंडिया इंग्लैंड गया तो हेडिंगली टेस्ट में जीता, उसमें ऑब्वियसली तेंदुलकर की भी सेंचुरी थी, बट द इम्पोर्टेंट सेंचुरी द्रविड़ की थी। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे एडलेड मैच था, एडलेड में इंडिया पीछे था 500 550 रन में गया, फिर डबल सेंचुरी बनाया इसने, फिर वो मैच जीत गया। फिर तुरंत पाकिस्तान गया इंडिया। ऑब्वियसली सब लोग सहवाग सहवाग जानते हैं, बट द क्रूशियल टेस्ट मैच जो 1-1 था, टेस्ट मैच जो लास्ट टेस्ट मैच था रावलपिंडी में, उसमें फिर द्रविड़ ने 270 बनाया। तो तीन चार जो जो इंडिया पहले ही इक्का दुक्का तो टेस्ट मैचेस जीता है यार। 90s में तो ओवरसीज जीतते ही नहीं थे, और बाहर जाके जो भी जीते, वेस्ट इंडीज में 2002 में एक पोर्ट स्पिन में मैच जीते थे, वो तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाया था फर्स्ट इनिंग में। पर एक दो टेस्ट मैच जीते थे। इनफैक्ट फिर द्रविड़ जो ग्रेग चैपल जब कोच था, तो फिर वेस्ट इंडीज जाके भी एक टेस्ट मैच, जमाइका टेस्ट मैच जो जीता था 1-0 से, अच्छा आई थिंक वेस्ट इंडीज से इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीता था, वो भी क्रिटिकल इनिंग खेला था वहाँ पे भी। इसलिए द्रविड़ ने तीन चार जगह जा जाके जो इंडिया के एक दो सोलिटरी विंस होते थे ना, वो द्रविड़ के कारण होते थे। इसलिए द्रविड़ को मैं रेट ओवरसीज टेस्ट बैटर के लिए हाँ, वो रेट विनोद करता सर हूँ। भी बता रहे थे कि वो बीजीटी जो हम ड्रॉ करके उसमें भी वहां पे जो है जीते थे, उनमें द्रविड़ सर के ही रन थे। नहीं, रन उसमें लक्ष्मण के भी थे, जी नहीं, वो सचिन सर के सहवाग के भी लास्ट थे। में आए थे, वो हाँ दो हाँ, नो मैच, एक डाउट मैच, सचिन हाँ। का तो वो टेस्ट मैच था, वो सचिन इनफैक्ट आगे बहुत सारे। मैं बहुत बड़ा सचिन फैन हूँ, नो डाउट। इनफैक्ट मैं, क्योंकि ऑब्वियसली 90s का, जैसे आज कोहली के फैंस हैं लोग, अंधे भी हो जाते हैं कोहली के लिए। मैं 90s का हूँ तो भाई मैं तेंदुलकर के लिए अंधा भी हो जाता हूँ बहुत बार। पर वो इंडिया थर्ड डे बैटिंग कर गया था यार। इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग किया था, तेंदुलकर का डबल सेंचुरी, इंडिया थर्ड डे फर्स्ट सेशन पे जाके इंडिया ने डिक्लेयर दिया। कैन यू इमेजिन? लास्ट जब वो हुआ था, जब ब्रायन लारा 400 के लिए जब बैटिंग कर रहा था, दो तीसरे दिन तक बैटिंग करता चला गया था, जस्ट बिकॉज उसको 400 का रिकॉर्ड ब्रेक करना। तो पहले वैसा था यार, सेंचुरी के लिए तेंदुलकर ने एक दो ऐसे ऐसे चीज़ किए हैं कि अजीब लगता है। पर किए थे भाई, क्योंकि था उस समय तेंदुलकर था कि सेंचुरी बनाना है, बनाना है, बनाना है। श्रीलंका में एक टेस्ट मैच वहां वो हुआ था एक भाई बार शायद लालची 200 पे क्रिक फैन सर, 200 पे लालची तो डिक्लेयर थे कर ना दिया था, तो तेंदुलकर। तेंदुलकर थोड़ा 200 पे लालची डिक्लेयर थे कर दिया अपनी था, तो सेंचुरी शायद के एक लिए। बार उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि उनको थोड़ा बुरा लग गया था। वो एक मैच था श्रीलंका में जो कि ऑलमोस्ट ड्रॉ हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा, मैच ऑलमोस्ट खत्म, हमने तेंदुलकर वाज वेरी क्लोज टू 100। तो सब लोग हाथ मिलाते हैं, लास्ट 1 आवर बचा तो चलो भाई रिजल्ट नहीं आने वाला है फिफ्थ डे में, तो सब लोग हाथ मिलाओ, चलो भाई घर चलो, हो गया मैच खत्म। तो वो वही वाली सिचुएशन, अब हाथ मिलाने की वाली सिचुएशन थी। संगकारा वाज द कैप्टन। तो भाई तेंदुलकर सेंचुरी था, फिर उसने तेंदुलकर ने संगकारा को बोला कि भाई प्लीज थोड़ा जैसे वो अभी इंग्लैंड में हुआ था, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा हाँ के हाँ, टाइम। वो वाला, हाँ। भाई सिमिलर सिमिलर था कि भाई नहीं प्लीज नहीं, थोड़ा और मैं एक दो आई और। अप्रिशिएट, क्योंकि देखिए हमें तो बने गौरव सर तो कुछ भी बताते हैं, इसलिए मैं आपकी ज्यादा सुना, यू हैव आल्सो क्रिटिसाइज इवन दो बीइंग अ सचिन फैन, तो आई भाई पहले अप्रिशिएट। का गेम, पहले क्या था, मुंबई का जो लॉबी था, इट वाज ऑल अबाउट नंबर। सेम गावस्कर के थ्रू ये ट्रेंड चला था, ठीक है। नंबर नंबर नंबर। गावस्कर ने भाई नंबर गेम खेला, ठीक है, अपने नंबर बना लो। वही सेम। सो इट्स अ कल्चरल थिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं, कल्चरल थिंग। तुम आप मानोगे नहीं मानोगे, रोहित शर्मा में ये भी ये चीज होगा, बिकॉज ये मतलब कल्चर से आ जिसको रहा है। आज मुंबई स्टैट पैडिंग बोल एमसीए देते के हैं। कल्चर से आ रहा है, एमसीए के कल्चर से आ रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बस कल्चर से आ रहा है ये कि भाई रोहित शर्मा तुमको का नाम नहीं लेना था। बैटर बनना है तो तुमको 100 बनाना है, तो ही बैटर बनना है। नहीं तो मतलब वो एक कल्चर सर, था। आप जो कह रहे हैं, मतलब जैसे जिसको आज आजकल हम लोग जैसे बच्चे लोग हैं, हम लोग स्टैट पैडिंग बोल देते हैं उसको आजकल। अब स्टार्ट पैडिंग, हाँ वही बोलो भाई, सेंचुरी का गेम था। जो सेंचुरी बनाए भाई उसका नाम थोड़ा होता था कि हाँ भाई प्लेयर है भाई, सेंचुरी बात, नहीं, क्योंकि क्रिक फैन सर, आप ये होगी, ये आपको कोहली में भी ये लगता है कभी कभी ये भी करता है कुछ ऐसा, या ये नीट एंड क्लीन गेम खेलता है अपनी, मतलब ये थोड़ा सचिन की तरह यार लगता है एक बात वैसे, मैं एक बात बताता हूँ यार। यार सेंचुरी किस बैटर को सेंचुरी पसंद नहीं नहीं नहीं, है? और अगर सेंचुरी 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 सामने है तो कोई पसंद। बैटर नहीं सेंचुरी नहीं, फेंक के मैं नहीं वो जाएगा। नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे सचिन को हम देखते थे ना, वो थोड़ा ना 90 से उसके 100 के बीच में स्लो हो जाता था। कोहली का मैंने कभी ऐसा देखने की, वो कभी चलो एक आध इनिंग में कहीं फंस गया तो फंस गया। आप नहीं बताओ, नहीं, आप किस कोहली नजरिए से एक देखते अलग हो आप? बीस्ट है यार। कोहली एक अलग बीस्ट है। कोहली कोहली का वो कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो मेरे को मालूम है लास्ट वर्ल्ड कप में 23 वाले वर्ल्ड कप में एक दो सेंचुरी के कारण उसको लोग थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं। पर वो पर तो मैच ही अदरवाइज खत्म ऐसा हो कुछ गए भी थे नहीं। ना, वो तो मैच खत्म करने के बाद किया था पर उसने अदरवाइज एक्सप्लेन। ऐसा 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 नहीं हुआ कि कोहली ने अपने सेंचुरी के लिए, अगर हमने सेंचुरी को ऊपर रख दिया टीम के ऊपर, ऐसा कभी नहीं हुआ।
आई डोंट अच्छा थिंक, मैंने नहीं देखा भाई, अब मैं जीएस भाई गलत को हो बड़ा सकता हूँ, मैं बोलिए। कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, मैं कोई इंसाइक्लो, मैं को जितना मैंने मैचेस देखा भाई है फॉलो और करो मैंने यार अच्छे खासे क्रिकफन मैचेस सर, देखे। यार बहुत ज्ञान का भंडार है यार, ये तो बहुत जीएस अच्छे। सर बोलिए, हाँ क्या आप रिप्लाई देंगे? आप अपना पॉइंट बोलिए, उनको ये हाँ हाँ क्वेश्चन वो करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ मंथरा रुक जाओ। नहीं नहीं, हाँ आपको बोल नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं अरे नहीं मुझे नहीं बोल रहा हूँ। सवाल पूछ रहा हूँ, रुक नहीं जाओ। अरे आप अपना पॉइंट रखो ना, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं तो आप हाँ वो जो उनको संगाकारा सचिन तेंदुलकर 5th डे 100 वो कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पूछा। श्रीलंका में मुझे जो याद आ रहा था वो 2010 का था। वहां पे सचिन ने 4th डे पे ही 200 मार दिया था और इंडिया ऑल आउट हो गई थी। तो 5th डे 1 घंटा बाकी है, मैं मतलब मुझे बता कुछ। दूंगा, आई थिंक मैं वैसे बताया कि मैं इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, बट आई कैन फाइंड हाँ आउट द मैच प्लेटफॉर्म एंड आई से कैन नहीं, वो मैं बोल रहा बता था दूंगा। क्योंकि उसके पहले 2008 था श्रीलंका, वहां पे सचिन सर फेल हुए थे पूरी तरह से यार वो शायद मेंडिस की सिडनी का सीरीज थी। बोलना चाह रहे हैं, उनको वो स्टेट याद नहीं होगा। नहीं वो नहीं नहीं, वो था मैच श्रीलंका के साथ ही था और मेरे को याद है हाँ संगाकारा, तो वो आई वही, थिंक आई माइट बी रॉन्ग, इट माइट नॉट बी इन श्रीलंका में हुआ, तो इंडिया में टेस्ट सीरीज होगा, पर वो टेस्ट सीरीज था। तो वो मैंने और मैं स्कोर कार्ड स्टैट निकाल बॉक्स के में ही निकाल बैठा सकता था। नहीं मैंने आपने बोला ना इसलिए, और आपने बोला नहीं, कोई आपकी बातों को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है। द्रविड़ साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया पारी खेली है ओवरसीज में, जहां पे इंडिया जीती है। आपने वो लगाया कि, और मैं भी मानता हूँ जो हेडिंगली इंडिया जीता था उसमें द्रविड़ साहब का 140 बहुत वाइटल था, राजस्थान तेंदुलकर साहब के 190 थे। और उसी तरह से जब आप बीजीटी में हार गए थे सिडनी 2008, वहां पे सचिन साहब के 160 थे, बाकी किसी के रन नहीं थे, आप अंपायरिंग से हार गए। आप 2000 में बीजीटी खेलने गए थे, सचिन साहब ने मेलबर्न में मारा था 100, और पूरी टीम आपकी 100, सचिन साहब के 120, आप वो हार गए थे। तो ये वाले जो कोहली साहब के साथ हुआ है, उन्होंने 150 मारा, बाकी की पूरी टीम बेंच 70-80 पे निपट गई। इस पे अरे बस तो एक ही बात मैं बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई दुनिया विनर्स को याद रखती है, ठीक है, हाँ जो मैं वही तो आपको मैच बोल जो रहा था कि जिताते हैं आप ना वही वही वेरी याद रखते हैं, वेरी ड्रॉ वेल वाले पुट, मैचेस वेरी वेल अगर पुट ड्रॉ तो के क्रिकफन याद सर। करने लगो तो भाई गावस्कर से बड़ा नहीं नहीं प्लेयर ही नहीं क्रिकफन है सर, यार, तो बहुत तो सारे ड्रॉ क्रिकफन सर मैचेस खेले। उस हिसाब से नहीं, टाइड भाई वेरी रुक वेरी जाइए। एप्टली पुट, और अरे दिखता जीएस है भाई क्रिकफन गाली सर गलौज ने मत करो एक्चुअली यार, जीएस भाई नहीं गाली गाली गलौज हम्बलनेस मत गलौज में नहीं करो। क्रिकेट किया ना देखी मिला। है। अरे पर ये जीएस भाई जीएस बदतमीजी मत भाई करो जैसे यार, लोग तो, अरे जीएस भाई क्रिकेट। जैसे लोग तो बस मतलब ये चिढ़ गए हैं तो बोल रहे हैं। नहीं पर चिढ़ा वेरी नहीं, मैं वेल तो पुट भाई क्रिकफन नहीं, सर, आपने आपका इन्होंने एक बहुत मानना बात अच्छा चाहिए। जवाब दिया उमेश है। भाई 1 मिनट नहीं बोलने बदतमीजी दी। मत उन्होंने करो बोला यार, कि जीएस भाई दुनिया, बदतमीजी मत अरे करो यार। निल्ला भाई 1 मिनट, मैं विराट कोहली को टेस्ट का बहुत बड़ा बैट्समैन मानता हूँ, चाहे उनका वो 45 का एवरेज हो 46 का। उन्होंने टेस्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया इनिंग्स खेली ओवरसीज में भी। पर हम क्रिकफन सर से तो 90s की बात रुकिए, करें, विराट कोहली नहीं पता नहीं क्यों उमेश आ भाई, जाते अरे हैं आप अरे लोगों एक की मिनट, मैं बातों में यार, उनका एक मतलब मेरे को पॉइंट का मैं समझ में ही जवाब नहीं दे रहा हूँ। आता है तो ऐसे अरे करते हैं। नहीं सुनने विराट कोहली का सुनेंगे ना। सचिन से क्या कंपैरिजन है नहीं यार, सचिन और विराट का क्या बात कोहली भाई, तो उन्होंने, सचिन सुपर सर प्लेयर अरे है से यार। विराट कोहली का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और कंपैरिजन ही खासकर नहीं अरे है टेस्ट में। सुनिए सचिन तो, सर और उनके पर अरे बीच में। उन्होंने वही तो मैं कह रहा हूँ, पर उमेश भाई, पता नहीं क्या होता है कि अभी अरे सचिन सर का कुछ बात हुआ तो पता नहीं उमेश कहाँ से भाई, आ जाता है यार उमेश ये भाई लोग। मैं अरे तो ये सोचता सुनेंगे हूँ, नहीं। अरे यार जीएस भाई जब आप गलत साबित हो गए तो मान लो ना, हाँ गलती हो गई, क्यों नहीं इतना कहाँ गलत जबरदस्ती? साबित हो, और बोलने तो दो, तो बोलने नहीं दे रहे हो। उन्होंने बोला दुनिया विनर्स को याद रखती है, ड्रॉ और हारने वाले को याद नहीं रखती। तो क्या नहीं, मैं ड्रॉ विराट नहीं बोला या फिर, उन्होंने, कभी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। हाँ आप अपने शब्द डाल रहे हैं क्योंकि अगेन हाँ आपको तो थोड़ा जलन हो गई है कि क्रिकफन सर ने कुछ नहीं नहीं सच्चाई रुक, अपने टाइम अरे की बोल दी, रुकिए ना। जो आप अरे और उनकी गौरव तो, सर हमको कुछ भी बेवकूफ बना रहे थे इतने सालों से। तो हाँ हाँ क्रिकफन सर ने थोड़ी सच्चाई बोल दी जो आप लोगों के विपरीत जाती है। तो हाँ अब हाँ आप, मैं अब आप उनका, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जीत ज्यादा याद, उन्होंने ना हार बोला ना ड्रॉ बोला, मैं भी तो यही था, मैं तो तो सुन जीत रहा था तो भाई। हाँ तो मेरे एक मित्र हैं, वो 1992 से क्रिकेट देखते हैं, बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने बोला था कि टेस्ट क्रिकेट में अरे वो तो एक बहुत बंदा छोटे मैच नहीं आदमी है जीता बूढ़े था। भाई, मैं नहीं जानता हाँ उनको भाई, वो बहुत। हाँ तो आप जाने में वो उन्होंने बोला था मुझे एक बार कि टेस्ट अरे भाई क्रिकेट जब को वो एक होंगे इंसान तब नहीं बात जीता करूंगा, था। अभी मेरे से ज्यादा आपसे ज्यादा जानकार कोई आया है? इनको पता है क्या है टाइट भाई, इन लोगों को क्या है कि हम इतनी देर से जो एजेंडा चला रहे थे, अब वो प्रोटेस्ट के बाद बस्ट हो गया है कि इमेज तो है गई, है ना, अब तो इमेज गई। अब जब वो व्यक्ति जो हमसे बोल रहे हैं, जो खुद सचिन के फैन हैं और बहुत बड़े फैन हैं, बोल रहे हैं कि 90s में देख के बड़े हुए हैं, तो भाई वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई देखो, मुंबई वाले करते थे, नंबर्स के पीछे भागते थे, उन्होंने स्टैट पैडर एक बार भी नहीं बोला। लेकिन ये बात भी हजम नहीं, स्टैट पैडिंग का वाला वर्ड तो मैं लाया था ना टाइड भाई। और उमेश भाई वो शर्मिंदा भी है कि सचिन के फैन है, शर्मिंदा भी उसमें। मैं उमेश भाई आपको, मैं तो वो उनकी बात करूं जो मेरे हाँ मित्र वही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि वो। कितने जेन्युइनली बोल रहे हैं, और ये जीएस भाई जैसे हाँ लोग यार बीच में आके वो करते हैं। मैं नहीं, तो मैं आपको कहता हूं, एक मेरे वो एक मित्र हैं पॉइंट इस पे 1911 रखना से, चाहता वो हूँ, मैं एक बहुत पॉइंट इस बात पे नॉलेजेबल है। रखना चाहता हूँ, क्यों सचिन फैन ट्रिगर्स होते हैं, क्योंकि मैं भी एक सचिन फैन हूँ, मैं जानता हूँ क्यों ट्रिगर होते हैं। जब 90s में जब इंडिया क्रिकेट होती, इंडिया बस नंबर 4 या नंबर 5 की टीम थी, ठीक है, तो उस वक्त होता था क्या कि भाई अपने टीम से कोई एक ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो है सचिन तेंदुलकर, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया मानती थी।
अब तेंदुलकर के रन हो गए तो तेंदुलकर ने भाई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने गए, वहाँ पे एक सेंचुरी बना दी एक टेस्ट मैच में। न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में एक टेस्ट में सेंचुरी बना दी। इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ये गए। तो तेंदुलकर के रन हमेशा, बैट्समैनशिप जो तेंदुलकर भाई कहीं भी जा रहा है रन बना रहा है। एक टाइम, एक ऐसा टाइम था 90s से लेकर आई थिंक मिड 2000 तक में, जब तेंदुलकर ने हर टेस्ट सीरीज, ऑलमोस्ट जो भी टेस्ट सीरीज खेले उसमें, एक से ज़्यादा टेस्ट मैच की बात करो मैं, एक सेंचुरी तो बना ही था उसने। मतलब कहीं पे भी जाता था, इंडिया के बाहर भी गया तो सेंचुरी बना। इंडिया में भी टेस्ट सीरीज हो रही है तो वो सीरीज में सेंचुरी होना ही होना है अच्छा, एटलीस्ट। ऐसे होता था। तो हाँ, ऐसा होता, ऐसा हुआ 90s, आई वुड से अर्ली 2000 तक यार ऐसा ये हुआ था। तो बाद में वाकई फिर में बैट्समैनशिप है यार, कृष्ण सर। नहीं पर क्रिकफर्ट सर, एक ये आपसे वो सवाल है सचिन मेरा। ही था ना बैट्समैनशिप तब तक, भाई। क्योंकि अरे इंडिया और उतना कौन उस सा? वक्त अरे इतना एक मिनट जीतती यार, नहीं रुको, थी, एक तो वो मिनट रुको। जीतने को उतना वैल्यू नहीं था, इसलिए तेंदुलकर फैंस को रन की वैल्यू ज्यादा थी उस टाइम। जीतना इंडिया ने चालू किया ओवरसीज अर्ली 2000 गांगुली के कैप्टनसी से, नहीं फिर बीच क्रिकफर्ट सर, नाइन एक हमें लेट बताया जाता है, हम तो 2011 से क्रिकेट देख रहे हैं। एक हमें बताया जाता है कि उस टाइम मैच नहीं जीतते तो सचिन के साथ कोई बैट्समैन अच्छे नहीं थे। आप बताओ हमें कि क्या उस टाइम हमारे पास बैट्समैन नहीं थे कोई साथ में खेलने वाले सचिन सर हाँ, के? ये भी काफी बताया ये भी जाता है, बहुत मतलब बोला जैसे बोला जाता है जाता है आज यार। रोहित भी है, केएल भी है, गिल भी है, ऐसे विराट के आसपास, एक्चुअली तो सचिन के एक्चुअली आसपास अच्छे जहाँ मेरे बैटर को, नहीं थे। जहाँ जैसे मेरे बड़े भाई थे वो तो लेट 80s से देखते थे, मैं 80s में क्रिकेट नहीं देखा, मैं 90s में जैसे बता रहा हूँ। 96 वर्ल्ड कप वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट तेंदुलकर के करियर में, क्योंकि 95 तक, मैं भी 94 से मैच थोड़े बहुत मेरे को मेमोरी है, मैचेस छोटा ही था वैसे। तो अजहर वाज कंसिडर्ड बिगर बैटर देन तेंदुलकर 94 95 तक। और अजहर था भी भाई, अजहर का फास्टेस्ट सेंचुरी है ओडीआई में, 60 अरे बॉल वो सेंचुरी, फ्लिक शॉट। 65 बॉल सेंचुरी। वो बहुत ही फोड़ू बैट्समैन था। अगर तुम नाइन, डोंट गो बाई एवरेजेस, स्टैट्स स्टैट्स पे हो सकता है, क्योंकि उस समय इंडिया, वो मैं बोल रहा हूँ ना, जो रन बना दे वही बड़ा बैट्समैन है, वैसा था उस वक्त में। जीतना वो ना जीतना मोहम्मद तो भाई अब अजरुद्दीन इंडिया अब जो जीतने लगा 90 तो। 99 96 में 99 में कैप्टन थे इंडिया के, वो। हाँ, जब 96 में जब अजहर से जो कैप्टनसी, उस समय एक्चुअली 95 में जो संगीता बिजलानी का सीन हो गया था, उसकी शादी गड़बड़ हो गई, तो क्रिकेट थोड़ा उसका डाउनहिल हो जाना चालू हुआ, और 96 में फिर कैप्टनसी भी चली गई, वो और भी फिर हमारे जैसे ऑब्वियसली, लड़की के चक्कर में फंस गए। हाँ, लड़की के चक्कर में फंस गए नहीं थे, फिर शादी भी क्रिस्टन कर भाई, ली, मतलब फिर एक मिनट, ऑब्वियसली एक फिक्सिंग में मिनट भी थे, क्रिस्टन फिर भाई, तेंदुलकर कैप्टनसी में अजहर ने आप मतलब दबा के क्रिस्टन फिक्सिंग की। भाई, आप ये कह रहे हो कि अपने करियर के शुरू के 6 साल में सचिन सर कुछ भी नहीं थे, मतलब उनसे बड़ा भी बल्लेबाज था हमारे पास। नंबर 2 बैट्समैन, सचिन वाज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट टैलेंट, ठीक, पर उस वक्त अजहर बहुत, उस वक्त इंडिया का नंबर 1 बैटर टिल आई वुड से 95 तक अजहरुद्दीन थे। उसके भाई उमेश भाई, 96 आज वर्ल्ड मैं कप सिर्फ में 90 से करियर डिफाइनिंग, छोड़। 96 वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर तेंदुलकर। वो 96 वर्ल्ड कप जो था, इनक्रेडिबल, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रन भी तेंदुलकर के थे वर्ल्ड कप में, और वहाँ से फिर तेंदुलकर ने कभी नीचे नहीं देखा। और फिर 98 जब ऑस्ट्रेलिया आई, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तेंदुलकर ने जो गेम खेला वो सबको मालूम है, टेस्ट सीरीज में भी तेंदुलकर वाज इनक्रेडिबल। फिर शारजा वाला सबको मालूम है, डेजर्ट स्टॉर्म, इवन दो फाइनल्स पहुंचाने वाला इनिंग था, मैच जीते नहीं थी इंडिया, पर हाँ चलो भाई फाइनल पहुंच गए इंडिया, वो वाली बात है। नेक्स्ट मैच फाइनल में भी सेंचुरी बना दिया, तो उसके बाद से फिर तेंदुलकर का क्रेज ऑब्वियसली नो डाउट अच्छा बहुत अच्छा, ज़्यादा हो गया था, बट क्रिक फन भाई, तब तक तो 10 साल हो गए होंगे ना अजहरुद्दीन को खेलते हुए क्रिकेट, 94 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाइन, तो हाँ हाँ हाँ, हाँ, क्या मैं कहता पूछ हूँ, नाइन रहा से हूँ। मैं ये अजहर 89 में आया उसमें था। भी अजरुद्दीन क्या कहता है, वर्ल्ड 1989 में आया सीरीज था, में जिसमें नहीं 88 नहीं में आया शास्त्री नहीं, था को ऑडी मिली थी, अजहरुद्दीन उसमें भी अजहर था यार, 18-19 अजहरुद्दीन साल का प्लेयर था। अजहरुद्दीन आया था जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड कप, 83 वर्ल्ड कप के बाद। 84 हाँ, वो तो उस टाइम भी 84 तेंदुलकर तो 85 में जो वर्ल्ड सीरीज हुई थी उसमें था अजहरुद्दीन, जिसमें रवि शास्त्री वो को ऑडी मिली थी। चैंपियंस बट ट्रॉफी के अजहर नाम वाज से एन जो इनक्रेडिबल बताते हैं। बैटर, बहुत लोग को मालूम नहीं है जो अजहर के गेम नहीं देखा है, पर बाद में अजहर का गेम फिक्सिंग वगैरह के कारण बहुत खराब हो गया, फिर वो अजहर पॉलिटिक्स वगैरह ये बहुत, ये भी उसने तो अपना गेम खुद ही खराब किया। क्रिकफर्ट सर, ये भी तो अफवाह चली थी ना बीच में कि सचिन ये लोबी ने इनको ही फंसवाया था, या कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं नहीं, करके। अजहर, अजहर जडेजा मुंगिया, अगर ये तीनों फिक्सर थे मनोज भाई, प्रभाकर। ये बहुत मैचेस में एक साथ रन आउट हो जाते थे 90s में। ये तो मनोज अजहर रन प्रभाकर आउट भी था हुआ, ना फिर क्रिकफन भाई? अच्छा, जडेजा ये पीछे मैं से चला गया, आउट मुंगिया चला गया। क्रिटिकल मोमेंट पे आउट होने वाला, या फिर वैसा वैसे वाले से मतलब आपने वो किया। बोले क्रिटिकल मोमेंट नहीं, फिक्स तो करते थे। जडेजा का क्या था, जडेजा क्यों बच गया, इवन दो जडेजा वाज अ फिक्सर, जडेजा क्या करता, जब जडेजा हैज प्लेड डबल गेम, जडेजा मैच फिक्स के पैसे ले लेता था, उसमें रन बना देता था। हम्म। एक मैच था जयपुर में, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के साथ जयपुर में मैच था, विच वाज कंसिडर्ड एज मैच वाज फिक्स्ड, 99 की बात है, ये वर्ल्ड कप से जस्ट पहले
जो अच्छा। पाकिस्तान इंडिया आई थी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए, जिसमें चेन्नई वाला टेस्ट मैच जो तेंदुलकर ने बनाया था, वो मैच हार गई थी इंडिया। वो याद है? फिर शोएब अख्तर का जो फर्स्ट सीरीज है इंडिया के साथ, वो उसमें उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी उसके बाद, इफ यू रिमेम्बर, श्रीलंका, तो पाकिस्तान और कृपन सर, ये जो इंडिया। आपने कहा जैसे मतलब आउट हो जाते थे और मैच हार गए, तो फिर ये तो जैसे जडेजा करते, तो ऐसा मतलब ऐसा किसी को डाउट नहीं आया कि सचिन सर रन बना रहे थे फिर भी हार जा रहे थे? सबको पता था यार, ये सब पूरे ये सब नोन ओपन फैक्ट था था यार कि उमेश भाई, नोन फैक्ट था ओपन कि था मैच ये। फिक्सिंग हो रही है। सबको पता था, किसी को ये बेवकूफ बनाने वाली बात है कि तो सचिन भाई सर, सचिन तेंदुलकर सर को भी ड्रेसिंग रूम में पता थे, था कि यार मैच तेंदुलकर को फिक्सिंग मालूम अबे है। नहीं था रुको कि मैच रुको, फिक्सिंग क्या हो रहा है। बोल रहे हो यार? मतलब क्या बोल रहे हो? सचिन सर जान के आउट होते थे कि क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं मैं ये बोल रहा पूछ हूँ, रहा हूँ कि मतलब मैं कृपन सर से ये पूछ रहा था कि जैसे अजरुद्दीन और वो सब तो ऐसे आउट हो जाते थे, लेकिन सचिन सर तो मैच जितवाते जितवाते इतनी बढ़िया बैट्समैनशिप होते होते फिर क्रिटिकल मोमेंट पे आउट हो जाते, तो कभी वैसा डाउट नहीं आया क्या उस टाइम पे किसी को? आई डोंट थिंक तेंदुलकर पे कभी भी ऐसा क्वेश्चनिंग नहीं हुआ था। ओ अच्छा मीडिया में अच्छा। भी क्वेश्चन नहीं हुआ तेंदुलकर में, वैसा क्वेश्चन वैसे बाद में बहुत सारे कुछ पर ऑब्वियसली उनको ऐसा उनको पता था ये सब हो रहा है टीम में? सबको पता था। वो उनको भी पता था? जयवंत लेले, जयवंत लेले वॉज अ चीफ सेलेक्टर उस टाइम, ठीक है? लेले बहुत ही कमाल का बंदा था वो भी, 98 99 तक जयवंत और ये लेले। क्रिकफिन में बार बार शारजा में खेलना क्या इनका लॉजिक था यार? शारजा वाज अ प्लेस टू मैच फिक्स, इसलिए तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था शारजा इंडिया को जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत नहीं मैच नहीं, फिक्सेस हो ओशन सिंह इंडिया भाई, यार आप शारजा जरा यार में। मुद्दों से भटका रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं तो इस ये बात सोच के बहुत चौंक गया कि सचिन सर को भी पता था कि मतलब फिक्सिंग हो रही है। हाँ उमेश भाई, भाई पता था। सबको ये तो सब नोन फैक्ट। क्या मैं बाप बताता रे। हूँ, तेंदुलकर जब कैप्टनसी 99 में, जब सेकंड टाइम जब तेंदुलकर को कैप्टनसी मिली, ठीक है, एंड उस वक्त अगर अगर बहुत लोग को मालूम नहीं है, बट गो बैक एंड चेक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी 99 में, ठीक है, और अजहर जडेजा दोनों को ड्रॉप कर दिया था, और मोंगिया भी ड्रॉप था, MSK प्रसाद गया था, जडेजा को भी ड्रॉप कर दिया था, और जडेजा को बोल दिया कि थोड़ा इंजरी हो गई है, अजहर को बोल दिया ड्रॉप कर दिया, ये तीनों को ड्रॉप कर दिया था। बाद में फिर जब तेंदुलकर वापस आया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हार गए 3-0 से, फिर साउथ अफ्रीका आई थी इंडिया, वो भी 2-0 से इंडिया हार गई थी टेस्ट सीरीज। उसमें लास्ट टेस्ट मैच में बहुत प्रेशर बन गया था, तो अजहर को एक मैच के लिए, आई थिंक उस सीरीज के लिए बुला लिया था अजहर ने शायद से। लास्ट मैच बैंगलोर में जो इंडिया हार गई, तो उसमें सेंचुरी बनाया, उसके बाद 99 टेस्ट मैच था अजहर का, और उसके बाद वो रिटायर हो गया, कि उसके बाद से उसको मैच फिक्सिंग बाहर आ गई थी। तो वो वक्त वो बहुत, वो सबको पता था मैच फिक्सिंग होता है, ऐसा ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, किसी में दम नहीं था, ठीक है? दम नहीं था कि बाहर आके खुल के बोले कि भाई मैच फिक्सिंग हो रही है, ये अभी उमेश फैक्ट भाई है। आप सोच, नहीं नहीं, बैंगलोर तो के समझ ये जाएगा। तो क्रिकेट में इसमें तो ऑब्वियसली सचिन के ऊपर प्रेशर रहा होगा ना। मतलब मतलब यार सब तो उस माहौल में प्रेशर, खेलना यार इज एक नॉट इजी प्रेशर ना। होता है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, प्रेशर क्या होता है? तुम मैच जीतो तो प्रेशर हो। नहीं ऐसा नहीं, जैसे अभी इंडिया वही है मैं कि भाई बोल रहा 60 हूँ। 60 70% मैचेस इंडिया जीत रही है, पहले वैसा नहीं होता था नहीं भाई, नहीं, वही पहले वैसा वही नहीं मैं होता बोल था। रहा हूँ सर कि उस माहौल में खेलना इट इज नॉट इजी ना। वो भी आप सोचिए, ऐसे अगर आप जो माहौल बोल रहे हैं, उस माहौल में कैसे पर खेलेंगे आप? अजहर का यार एक मुझे और चीज था, अजहर, एक नहीं सेकंड मैं नहीं, एक नहीं, चीज पर बताना चाहता हूँ, अजहर कृपन जो सर जो अपना बता रहे कैप्टेंसी मिश्रा जी, में, आप बोल रहे हैं जो, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता था फिर भी वो खेल रहे थे, और फिर तो प्रेशर क्या, उनको तो पता था। तो वही और भाई उमेश ये भाई उनका नॉन प्रेशर, फैक्ट है, एक मिश्रा जी। मिनट यार, ये मैं ये कह रहा हूँ पूरे यार जैसे क्रिकेटिंग क्रिकफैन वर्ल्ड भाई में यार, नॉन वो फैक्ट है जब सिंस अभी। ये मैच फिक्सिंग होता है, सचिन तेंदुलकर खुद कैप्टन बने, उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया गया? फिक्सिंग कंटिन्यू चलते ही आई थी फिर। अरे यार मैं एक तेंदुलकर, यार रहा हूँ, ये हाँ, मिश्रा मैं एक मेरा चीज तेंदुलकर भी तो बताना चाह कैप्टन रहा बने हूँ, थे बीच में। मैं एक चीज मिश्रा जी, बताना जो चाह रहा आप ये कह रहे हो सचिन पे प्रेशर, तो बाकी खिलाड़ियों पे तो होगा ना, बॉलर पे भी प्रेशर होगा। नहीं नहीं आप सिर्फ एक नहीं नहीं, सचिन के ऊपर प्रेशर क्यों वही लेते मैं हो भाई? अगर 11 प्लेयर में से 4-5 फिक्स करेंगे और सचिन उस टाइम पे लीडर थे, जो भी थे, आज कैप्टन हो ना हो, लीडर तो अजरुद्दीन थे ना। हाँ, तो वो नहीं, फिक्स कर रहे थे। सचिन जो जो हाँ, मैच तो फिक्स फिर हुए वो सब में लीडर लीडर, कैसे हो गए? सब में और जब लीडर वो, तो लीडर। तो मैं ये एक पूछना चाहता हूँ, वो फिक्सिंग वाला टाइम चल रहा था कृपन सर, तो फिर जो जब एक बार शायद विनोद सर ने ये बताया था कि सचिन भी बीच में कैप्टन बने थे, बाद में उन्होंने छोड़ दी थी, तो 99 हूँ। 2000, हाँ। तब उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश अरे नहीं उसको की? बनाओ ना यार, वही रिकॉर्ड 99 को बनाओ। 2000 में तेंदुलकर ने ठीक करने की कोशिश की थी। तेंदुलकर हैड ड्रॉप्ड अजहर, जडेजा, मोंगिया, तीनों को, ठीक है, जो तीनों लिंचपिन थे इंडिया के मिडिल ऑर्डर और टेस्ट बैटिंग, ODI बैटिंग। जडेजा वाज अच्छा द अच्छा। नेक्स्ट कैप्टन, जडेजा वाज द नेक्स्ट कैप्टन, गांगुली को चांस नहीं। जडेजा इनफैक्ट हैड कैप्टन इंडिया फॉर कपल ऑफ सीरीज, शारजा में भी एक टूर्नामेंट कैप्टन किया इंडिया, एक नैरोबी में
इंडिया कीनिया और साउथ अफ्रीका का भी एक ट्राई सीरीज हुआ था, वहाँ पे भी जडेजा कैप्टन था। यार क्रिक तेंदुलकर सर, वाज आउट जो विद क्रिक 10 सर, एस। जो आप कहानी बता रहे हो, जो मैंने सचिन सर की मूवी देखी, इसमें तो पूरी ऑपोजिट कहानी है यार। अरे इसको किसने दिया यार अरे स्पीकर? यार, ये अभी डॉक्यूमेंट्री अरे है। माइक ठीक करो, फटी हुई गांड की जैसा हो रहा है। पर क्रिकसन सर एक बात बताइए, तो सचिन ने फिर मतलब रिपोर्ट क्यों नहीं किया? जब वो कैप्टन थे उन्हें सब पता था कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। किसको रिपोर्ट कर हाँ ये मतलब ये बाहर जैसे बाद किसको में रिपोर्ट? बात आई, चलो वो तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बाहर बात आई तो वो किसी और चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और बाहर आ मैं गई। लेकिन अच्छा, मैं ये कह मैच रहा हूँ कि फिक्सिंग उससे स्कैंडल, मैं हाँ मैच फिक्सिंग स्कैंडल हाँ एक्चुअली क्या मतलब हुआ मैंने तो था। बहुत पहले यूट्यूब पे देखा था, अभी थोड़े दिन टाइम मैं पहले अरे ही तो। मैच क्रिकफन फिक्सिंग भाई, जैसे ये मनोज प्रभाकर ने स्टिक भी किया था ना कुछ, वो मनोज अरे पावाकर और रिकॉर्डिंग नयन किया अरे था। यार, मोहन उन्हें जवाब ये तो देने दो उमेश भाई एक ने जो पूछा ओडीआई है मैच उसका। में क्या था क्या। मैं खैर, मैं हाँ मैच कृपन सर फिक्सिंग को भाई, लेके अगर कृपन सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे यूट्यूब पे ही मैंने देखा था थोड़े टाइम पहले ही, मतलब मैं तो तहलका का ये हुआ हाँ था, कि उन्होंने उन किया वहां था पे एक कोई वो थे, हेड थे, शायद कौन थे, आईएस बिंद्रा थे, वाडेकर। या तो नहीं कि सरदार जी थे आईएस बिंद्रा, वो बोल रहे थे कि सचिन को भी अरे पता था यूट्यूब उसी। पे क्या है ये बोलो ना, अपने गुप्ता अंकल को देखा है मैंने। नहीं मैं नहीं मैं एक चीज अरे बताता हूँ, मैं एक अरे चीज निल्ला बताता भाई, हूँ। उनके बोलने के बाद मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तो उसमें आईएस बिंद्रा करके कोई थे, सरदार जी थे, वो बोल रहे थे कि सबको पता था, जो कृपन सर कह रहे हैं सचिन सर को भी पता था। तो मैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब 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 हम्म, ऐसा हुआ कि फट गई एकदम, तब तो सब पहुंच गए, लेकिन उससे पहले कोई नहीं गया, तो वो तो थोड़ा अजीब लगता है ना कृपन सर। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे अभी किसी ने बोला कि भाई रिपोर्ट क्यों नहीं किया, किसको रिपोर्ट करते हैं? आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, ये करप्शन, एंटी करप्शन यूनिट, ये सब सब मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जब हैंसी क्रो ने अजहर वाला जो सीन हुआ उसके बाद ये सब सारे चीज़ें, पॉलिसी प्रोसीजर्स, ये फ़ोन नहीं लेके जाना, वो नहीं करना, ये सब बहुत बाद में हुआ। पहले कोई भी ड्रेसिंग रूम में मैच में घुस सकता था पहले, ये 90s में। ओ अच्छा तेंदुलकर से अच्छा। लेकर सबको मालूम था कि मैच फिक्सिंग हो रही। तेंदुलकर ने बीसीसीआई ऑफिशियल्स को बताया ही होगा यार। जयवंत लेले ने साफ बोला था, जयवंत लेले ने मैच गड़बड़ कर दिया था, पर साफ बोला था कि एक मैच में तेंदुलकर को पता चल गया था कि भाई मैच फिक्स्ड है, अजहर जडेजा मोंगिया ने मैच फिक्स कर रखा है। श्रीलंका में एक सीरीज हो रही थी और अगले दिन तेंदुलकर और गांगुली ने मैच खत्म कर दिया था कि उन लोगों को बैटिंग ही नहीं करनी है और वो इंडिया टाइम में बाकी। लोढ़ा समिति थी, बीसीसीआई नहीं थी, तो लोढ़ा समिति कोई सीरियस नहीं रहती थी अबे सचिन लोड़ा की क्या समिति अरे केस अभी में। आई उस है। अरे यार उस लोढ़ा वक्त उतना हमारे बाद में। अकाउंटेबिलिटी, उस समय क्रिकेट उतनी बड़ी स्पोर्ट नहीं थी, जैसे अकाउंटेबिलिटी उतना नहीं था यार। अच्छा आज के ऐसे सोशल मीडिया है, मीडिया इतना स्ट्रांग भाई, उस वक्त में वो मीडिया भी गवर्नमेंट की मीडिया थी, उतना उतना स्ट्रांग नहीं था सिस्टम। बीसीसीआई भी चलो वो मतलब बीसीसीआई अच्छा नहीं तो था। है, कम से कम सचिन सर ने रिपोर्ट तो किया, मुझे लगा वैसे ही खेले तो जा रहे थे। नहीं नहीं वो बड़ी ये बात नहीं नहीं, मनोज नहीं, रिपोर्ट ये यार, भी मुझे रिपोर्ट उमेश भाई, इसमें भी मुझे जब डाउट है, भाई को भी ढंग से पता नहीं है, मुझे इसमें भी डाउट है। अच्छा क्या है टाइड अजहर नहीं भाई, नहीं आप नहीं बताएं। नहीं टाइड भाई, सचिन यार सर वो एक्चुअली सेव किया यार उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट को, आप हर नहीं नहीं बार वो सब छोड़ो नहीं, यार, ये टाइड भाई कुछ बता रहे हैं। क्योंकि मैंने जो जो मैंने रिपोर्ट देखी है, मेरी और भी मतलब कुछ जान पहचान लोग हैं जो उस टाइम पे क्राइम ब्रांच में थे, सर वगैरह, उन्होंने बताया कि उसमें सचिन वचिन ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं, वो तो चुप्पी साध के बैठे हुए थे, जो चल रहा था राम कहानी चलने दो। वो तो हाँ एक ये मैंने भी देखा था कि भाई, ये मैंने भी पढ़ा था, सॉरी वीडियो में देखा था। अब यार वीडियो में कितना सच है, वो ये कह रहे थे, एक वो सरदार जी थे कि पहले कोई कुछ नहीं बोला, अब पता नहीं नाम बिंद्रा नाम था या क्या नाम था टाइट भाई उनका, आयुष आपको बिंद्रा, पता होगा। आयुष बिंद्रा हाँ पीछे नहीं है, टाइड भाई, आयस नहीं बिंद्रा। टाइड भाई, आप तो बोल वो रहे ये हो कि कह रहे थे 2000। कि जब ये सब चल रहा था तब कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला ना, तो सब पहले पहले भाग के आ गए, ऐसा मतलब उसमें बोला गया। नहीं एक्चुअली क्या हुआ था उसमें नहीं एक कमेटी ऑफ एक मिनट यार, मैं एक मिनट टाइड भाई को वो करना चाहता हूँ। टाइड भाई आप बोल रहे हो कि तुम्हारे पुराने दोस्त थे क्राइम ब्रांच के, तो क्राइम ब्रांच तो मोदी जी ने 2014 में बनाई है, मतलब ये क्या, मतलब कहाँ से लाए हो तुम? अरे अरे दिल्ली अरे पुलिस यार यार, यार, निल्ला भाई, आज तो फिर सच्चाई तुम के लिए मुझे बता रहा हूँ, गालियां दोगे है, कहाँ जा रहे हो मुझे आज के टाइम पे पॉलिटिकल कर यार सच्चाई के देता लिए हूँ। लेकिन बता रहा हूँ। उस टाइम उमेश तो भाई, आपने जो रिपोर्ट कहाँ पढ़ी है, क्रिकेट से निकले। उमेश भाई आपने जो रिपोर्ट पढ़ी उसका ये मतलब हुआ कि सचिन सर जो है मतलब वो डरते थे नहीं नहीं, उसका मतलब और ये था उनको जो लगा पकड़ा कि गया वो चोर है, बाकी सारे ईमानदार। उनको लगा कि टाइड नहीं भाई उनको एक्चुअली लगा कमेटी कि में क्या हुआ था, वो कमेटी में बताता नहीं हूँ। जो मतलब देखिए कमेटी जो बैठी कृपा से थी, सॉरी, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो हम मैं तो लिटरली तो विराट के टाइम से वो 12-13 के बाद क्रिकेट देखना शुरू किया। पहले का मतलब हल्का फुल्का पता है, और थोड़ा सा जैसे हम वो विक्रांत सर को सुनते हैं, तो वहां से फिर यूट्यूब पे वीडियो जाके सर्च कर लेते हैं। आपने 13 से शुरू हाँ किया है। 12 से एक्चुअली। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने मतलब 12 से मतलब कुणाल कल से, ठीक हाँ, है। तो मैंने अरे परसों यार से मेरी स्टार्ट बात तो किया। सुन लो ना, कि यार ये तुमने कब से किया, मैं बस पूछ रहा हूँ एक बात ना। तो टाइड भाई जो कह रहे हैं वो तो फिर ज्यादा सच लगता है कि भाई जब तक पकड़े नहीं गए तब तक सब चल रहा है, ठीक है,
और जैसे ही पकड़े गए तो फिर सब सब अपने हाथ धो रहे कि मैं नहीं था, मैं नहीं था। टाइट भाई ये अरे भाई आपके मैं एक कहना चीज बताता हूँ, जी जब मतलब कमेटी सचिन जब भी लेते सुप्रीम थे क्या? कोर्ट की कमेटी भी जब बैठी थी, जी जिसमें सब प्लेयर्स को बुलाया गया था, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट या जो भी कमेटी थी, जिसमें प्लेयर्स को बुलाया था कि तुम बोलो कि क्या क्या इश्यूज, उसमें भी प्लेयर्स ने कुछ नहीं बोला था। वो नहीं, चुप गलत हो गए गलत थे। इन्फॉर्मेशन है सर, ये गलत वो बोल रहे हैं सर आप। उसमें भी खुल के सर आप किसी गलत ने भी बोल रहे हैं कुछ नहीं सर। बोला था। अरे इसको जो निकाल भी दो गलत यार, क्रिकेटर्स बोल रहे से हैं इसको सर पूछा आप। कि निकाल अरे दो। मुझे नहीं मालूम है कि ये हो सर रहा है, जिस मुझे नहीं कमेटी की मालूम आप बात कर रहे हैं उसमें सारे सारे प्लेयर्स ने एक एक बात खुल के कहा था, उस कमेटी का रिपोर्ट भी पब्लिक है। डोमेन में जो अवेलेबल है। निकाल दो जो यार इसको किसी यार। ने सर डायरेक्ट पिन बोलिए सर पॉइंट आप, प्लीज, कोई आप भी इतने क्रिकेटर सीनियर। को नहीं किया गया, कोई भी क्रिकेटर को डायरेक्ट पिन पॉइंट सर करके कोई 4 भी क्रिकेटर्स क्रिकेटर का नहीं नाम यार किया। लिया गया था कुणाल, सर। उन्होंने जिया है वो दौर, भाई तू पैदा सर भी नहीं 4 होगा भाई, क्रिकेटर का नाम उनको लिया भाई बोलने ये तो दे बोल यार। रहे हैं रोशन सिंह भाई, भाई मैं तो कब उन्होंने से आंखों क्रिकेट से देखना देखा है स्टार्ट वो किया दौर, है। भाई तूने पढ़ा है, उनको बोलने दे भाई, उनको सर तो नॉलेज। अरे लेकिन ओशन सिंह भाई, एक अरे मिनट, यार ओशन ये सिंह ना भाई, एक कुणाल मिनट। भाई कोई बात भले हमसे कोई बड़े आए हैं वो बात बता रहे हैं तो अरे आपको वो क्यों हीरो सुनो, बनना है? सुनो वो वो आपको क्या अभी पता, हो सकता है ना कमिटी 3-4 बार बैठी हो, पहली 2 बार किसी ने नहीं बताया हो और उसके बाद किसी ने बोला हो जब पकड़े गए हो। ये तो मतलब ये यार कुणाल भाई कोई अरे वो हमें ना आज एक दिन आए हैं हम वो आपकी बोल तरह रहे ना हैं। हमें कूल नहीं बनना होता है, हमें ना कोई ज्ञान दे रहा है तो हमें उसको हमसे ज्यादा देखा है जिसने उस सर टाइम लेकिन किया है। गलत इन्फॉर्मेशन है ना। नहीं अरे क्यों? कुनल अरे कुनल भाई रुको उन्होंने एक अभी मिनट। तक स्पष्ट किया ही नहीं कि भाई 1 2 3 बार सेशन बैठा होगा कमेटी का, पूछताछ हुई, नहीं बोला हो, जब पकड़े गए तब बोलना अरे शुरू वो, किया होगा। हाँ वो आज रिपोर्ट तो नए, एंड में आती है ना। हाँ वो नए आए हैं, उन्हें आज अरे एक अरे दिन बोले तो देखा। कभी तो होंगे, तभी तो रिपोर्ट बनी होगी ना। रुको काफिर भाई, भाई रुको रिपोर्ट बोलने तो दो आया मुझे। ना अगर उमेश भैया, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन भी अगर किसी ने देखा है तहलका वाला, हाँ मैंने उसमें भी देखा, मैंने हाँ देखा है, मैंने मैंने देखा देखा है है वो, वो। उसमें मनोज मैंने देखा है, प्रभाकर मैंने देखा है। लिटरली सबको बोल रहा है कि भाई तुझे मालूम है कि कपिल देव ने मुझे बोला था मैच फिक्सिंग करने के लिए। अरे कपिल देव सिद्धू की फट गई थी सिद्धू उसमें। जो उस रूम में था जिसमें कपिल देव ने ये ऑफर दिया था प्रभाकर को, सिद्धू या रूम में था जब ये बात हो रही थी, पर बाद में ग्राउंड पे भी ये बात हुई थी, जो बोला भाई तू बोल दे, तू मेरे सपोर्ट, तेरे सामने ये बात हुई है। तो उसने क्या बोला भाई, कपिल देव ने मेरे को टीम में वापस दोबारा बुलवाया था 86 87 में, मैं नहीं कर सकता कपिल के अगेंस्ट में कुछ भी बात। ठीक है, किसी में दम नहीं था ये तो भाई अग्री कि करना खुल हुआ के ना बोल। कि हाँ तुम सच बोल रहे हो लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। अरे भाई सबको पता था भाई, 90 से क्रिकेटर, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो इंडिया के लेजेंड्स हो, सब मैच फिक्सिंग वाज अ पार्ट ऑफ द कल्चर, चाहे वो असर हो, ये सब कुछ ये होता तो ही था। मनोज प्रभाकर को क्या हुआ था ये स्टिंग ऑपरेशन करने का, एक और बात ये बताओ। मनोज चंद्रचूड़ कमीशन की प्रभाकर बात कर रहे हैं ना आप, एक मनोज बार क्लियर प्रभाकर कर का दीजिए। नाम आ गया था, नाम उछल गया था कि उस वो मैच फिक्सिंग किया है। ठीक है, मनोज प्रभाकर को था कि भाई मैंने मैच, अगर मेरा नाम आ रहा है, पहले वो तो बोला मैं मैच फिक्सिंग नहीं किया, फिर उसको लगा भाई मेरा नाम आ रहा है मैच फिक्सिंग में, तो भाई मैं बाकी जो सही में जो लोग कर रहे थे उनका नाम क्यों नहीं आ रहा। तो भाई उसने तहलका के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन करना चालू किया। ही वांटेड टू एक्सपोज कपिल देव अपार्ट फ्रॉम सम मोर क्रिकेटर्स। अजहर के पास पैसे भी बहुत थे, तो उस पर भी लोगों को होता था कि भाई अजहर के पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं, 90s में किसी के पास इंडियन क्रिकेट में उतने पैसे नहीं थे, तो अजहर के पास इतने सारे पैसे क्यों आ रहे हैं, अजहर रोलेक्स कैसे पहन रहा है, अजहर डॉलर्स पाउंड्स में कैसे खर्च कर रहा है। तो ये सब भी न्यूज़ आती रहती थी मीडिया में, पर किसी में दम नहीं था कि खुल्लम खुल्ला किसी के सामने, क्योंकि भाई पहले पावर गेम होता था, जिनके पास ऊपर में तक पहुंच है, पॉलिटिकल अप्रोच है, कपिल देव वाज मैसिव स्टार या 94 95 तक में, तो किसी में दम नहीं था भाई। और एक पहले वाले में ये भी बात होती थी कि भाई उसने मेरे लिए ये किया तो मैं एहसानमंद हूँ, तो मैं कैसे ये कर दूँ। ठीक है, तो वो सब चक्कर बहुत सारे से, ये इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को 100% चीज़ें मालूम, पर ये मैं 100% जानता हूँ कि क्रिकेटर्स को मालूम था कि कौन क्रिकेटर्स फिक्स कर रहे हैं यार। तुम अगर आज पता नहीं सब लोग 20s 30s में है यहाँ पे, तुम ऑफिस में भी अगर टीम में तुम काम कर रहे हो, तुमको मालूम है भाई वो एक बंदा टीम में जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, चाहे तुम उसको डेली तुम माइक्रो मैनेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर तुमको मालूम है कि यार ये एक वो चूतिया इंसान है यार, ये कुछ करता नहीं है, पर ये है टीम में। यार पता चल जाता, तुम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तुम बैठते हो उसके साथ, तुम गेम खेल, तुमको मालूम भाई इस गेम, ये प्लेयर का ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये कर सकता है, पर गेम जहाँ पे मैचेस में ज़रूरत है वहाँ पे या तो डॉट्स करे जा रहा है या तो फालतू में विकेट देखे जा रहा है, पता चल जाता है यार, क्रिकेटर्स को पता चलता है। अब वो बात अलग है कि तेंदुलकर के क्या, तेंदुलकर वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल 90s में, ऐसा जैसे बाद में गांगुली या, क्योंकि बोर्ड भी उतना सपोर्टिव, बोर्ड बहुत बेकार था यार 90s में, टू मच ऑफ पॉलिटिक्स बोर्ड में भी बहुत, इवन दो तेंदुलकर वॉज अ स्टार प्लेयर, वो बोर्ड से उसको 90s में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला। जैसे अभी बहुत लोग मानेंगे नहीं, पर रोहित शर्मा अपना गेम परफॉर्मेंस ऑब्वियसली जो है वो है, पर भाई जय शाह के थ्रू ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेले।
तो इट्स बट बहुत गांगुली और इम्पोर्टेंट है, दानिया के आने अरे के रुको बाद रुको ठीक बहुत है एक यार। इम्पोर्टेंट है, अप्रोच होना बहुत क्रिकफन भाई इम्पोर्टेंट। एक सेकंड, क्रिकफन भाई सुनिए कौन तो। किसकी किसकी बात कर रहे हैं कि वो नहीं कोशिश नहीं कर रहा है नहीं खेलने की? कुणाल रुक अरे जा। तुम नहीं चुप नहीं, रहो एक यार मिनट आशीष कुणाल भाई भाई, तो ये ना कुणाल पता प्लीज, नहीं क्यों, तुम कुणाल तो प्लीज। वैसे भी ट्विटर से चले गए थे ना। हाँ, इसको बाहर हाँ निकाल दो। यार नहीं नहीं यार, गलत बात है यार, एक मिनट यार उमेश भाई, यहाँ पे गलत बात। कुणाल रुक जा, रुक नहीं जा। नहीं ठीक है, वो ट्विटर से जा चुका है, उसको बाहर निकाल। हाँ नहीं, आप क्रिकफन भाई मुझे इतना बताइए, आप इस स्पेस से पहले उमेश भाई को जानते थे पहले? यार भाई क्रिकेट जो देख रहा है भाई पहले से, उसको नहीं सब नहीं, मैं मालूम है भाई पूछ कि रहा हूँ, ऊपर आप नीचे क्या उमेश भाई चाहिए। को जानते थे ये नहीं स्पेस? यार ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं क्योंकि नहीं या ना फिर ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि उमेश भाई ने आपको जानबूझ के बुला के लाया, क्योंकि यार इतना सेम कैसे है आप और उनका अरे थॉट यार प्रोसेस। हद है यार, मतलब मैं तो, मेरे को पर यार सच जबरदस्ती। तो सच ही होता है ना आप उसमें। साइड भाई देखिए, ये यही बात है, मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, अब इनके भी फेवर में बात नहीं हो रही है तो भाई मेरे प्लांटेड भाई, मैं अरे तो नहीं नहीं, क्रिकफन मैं सर अरे को उसके एक आज पहली ऑपोजिट में बार एक बात बात कर बोलना रहा हूँ चाहता ना हूँ। उनसे। मैं नहीं उसके नहीं, ऑपोजिट में एक बात बोलना वो चाहता हूँ, बात नहीं ठीक है, है। न्यूट्रल रहना पड़ता है, लोग पूछ रहे हैं ना मैं कि उसके एक सेम नहीं कैसे नहीं ऑपोजिट में एक मिश्रा बात बना। भाई, बोलना एक बात चाहता हूँ। बताओ ना यार, दिन तो दिन ही बोलेंगे, रात थोड़ा ना बोलेंगे, तो फेवरेटिज्म वाली बात कहाँ से आ गई? और मेरे पास जो विनोद सर ने बताया है, जो विक्रांत सर से सुनता हूँ वही सुन रहा हूँ। अब वो जो जिन्होंने जिया है उस टाइम पे, वो क्रिकफन सर हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ। ए मैं रामपेज एक को और निकालो, चीज सो रहा है इस भाई पे ये मैं रामपेज। काउंटर बात उमेश बोलना भाई चाहता हूँ, रामपेज को ठीक है। कौन निकालो, सो सो रहा रहा है है भाई? भाई सबको ये स्पीकर मत दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रैमपेज। मेरे को ओके ओके होने दो ओके। स्पीकर, मेरे को पॉलिटिक्स पे ओके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। भाई इंडियन क्रिकेट में वही, अरे उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो रुको, उनका डिस्कनेक्ट हो गया। कहाँ गए वो? ओके ओके। अरे भगा दिया, हटा दिया इन्होंने भाई, लग रहा है। नहीं नहीं, अरे डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने दोबारा भेज दिया उनको रिक्वेस्ट। और उनको इनवाइट कर देता हूँ, हाँ रुको। कर दिया मैंने। हाँ कृष्णसन, बस सॉरी सॉरी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारी तरफ हाँ से कुछ ग्लिच हो गया था, सॉरी, नो सॉरी। नो नो इश्यूज नो इश्यूज। मैं एक बात बोल रहा था कि भाई इंडियन क्रिकेट में कैप्टन वही बन के रह सकता है, और टीम में अगर एक सीनियर प्लेयर है वही बन के रह सकता है जिसका ऊपर किसी का हाथ हो। एम एस धोनी पे एन श्रीनिवासन का हाथ था भाई, तो वो टेस्ट में 4 जिप, इंग्लैंड में 4 जिप, ऑस्ट्रेलिया में होके भी भाई टेस्ट कैप्टन बन के रह गया, ठीक है। वो ऊपर हाथ होना बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कोहली के ऊपर वो हाथ नहीं था, तो बेचारे का ओडीआई कैप्टनसी और साथ में फिर टेस्ट कैप्टनसी भी भाई गुस्से से देना पड़ा। अदरवाइज कोई चांस नहीं था कि कोहली, इंडिया ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन, को इस तरीके से टेस्ट कैप्टनसी छोड़ के जाना पड़ा। तो भाई ऊपर का हाथ, ऊपर का बीसीसीआई प्रेसिडेंट या ऊपर जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी उस समय करेंटली इंडिया को रूल कर रही है, अगर उनका हाथ नहीं है तो चांस नहीं है भाई। और तो ये कृष्णन सर, आप मानो जो या कह नहीं रहे हैं मानो, इस हिसाब से, मानो या जैसे नहीं मानो, द 2022 सेलेक्टर एंड द में, कोच कृष्णन एंड द सर सेलेक्टर एंड द, आप जो हाँ। कह रहे हैं, जिस हिसाब 2022 में जैसे रोहित भी हार गए, है ना, पर हम्म। वो फिर अगली बार कैप्टन बन गए, तो आप ये कह रहे हैं कि जयशाह से उनका है, और आज भी इसलिए वो कर पा रहे हैं क्योंकि तो भाई जयशाह। अगर तुमको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप से पहले चांसेस था कि भाई ये रोहित शर्मा आईपीएल भी अच्छा नहीं चाह रहा था, तो उसको टीम में नहीं रखेंगे। और याद है एक बार वो बेचारा गुस्सा भी हो गया था, शुभमन गिल रन आउट करवा दिया था उसको, आई थिंक अफगानिस्तान के साथ था शायद से वो मैच। हाँ 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 हाँ। तो उस समय और वो फिर एक कोई बीसीसीआई का अहमदाबाद में कोई एक मीटिंग, ये कुछ तो इवेंट था जिसमें जयशाह ने बोल दिया कि भाई रोहित शर्मा के अंडर लीडरशिप 2024 वर्ल्ड कप में, टी20 में वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। एंड यू सी रोहित शर्मा का चेहरा देखो यार, ऊपर में जब तक ऊपर से हाथ नहीं आए, ठीक है, तब तक काम नहीं होता बीसीसीआई में। आज गिल गिल के ऊपर हाथ है भाई ऊपर से, तो आज गिल टेस्ट कैप्टन है। चाहे वो इंग्लैंड सीरीज से पहले उससे जितने भी रन बने हो, ऑस्ट्रेलिया में सबको मालूम है उससे पहले कितना रन बना था गिल का, पर टेस्ट कैप्टन बना तो बना। ऊपर से हाथ होना, गंभीर हो है अभी तो यार, एवरीबडी नोज गंभीर, इंक्लूडिंग द चीफ सेलेक्टर, नोबडी वांट्स रोहित शर्मा इन द टीम, ओडीआई टीम में। पर भाई परफॉर्मेंस भी है, नो डाउट, इन प्लेयर ही नहीं है भाई। अगर जायसवाल है भी तो भाई जायसवाल साउथ अफ्रीका में ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। तो भाई वट एवर बी द रीज़न, भाई दोनों प्रोज एंड कॉन्स है रोहित शर्मा के। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया था। मैं वही बोल रहा था कि भाई रोहित शर्मा प्रोज एंड कॉन्स है भाई। अब वो वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा कि भाई दांव कैसी चलेगी। भाई रोहित शर्मा को लेके जाना वाज अ गुड डिसीजन और बैड डिसीजन, वर्ल्ड कप में ही पता चलेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ओडीआई में भी रोहित शर्मा का ऐसा कोई अच्छा रिकॉर्ड तो है नहीं। बट अगेन एज ए सेड, ऊपर पॉलिटिकल हाथ हो तो भाई प्लेयर्स लंबा खेलते हैं,
और ये फैक्ट है। मीन्स क्रिकेट में 27 के वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, पर जैसा का हाथ है उसकी वजह से इसको अभी तक लेके चल रहे हैं और खिलाएंगे, ये आपका ऐसा मानना ही है? कुछ भी नहीं है यार, वो नहीं है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है यार रोहित शर्मा, बहुत बड़ा प्लेयर है। पर बात है परफॉर्मेंस भी भाई मैटर तो 40 करता साल है का ना। भी हो गया है और हैमस्ट्रिंग के इशू है, ठीक है। अगर वर्ल्ड कप के 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले हैमस्ट्रिंग फिर गई उसकी, और मान लो इंजरी के कारण वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, या जैसा 99 वर्ल्ड कप में हुआ था, इंडिया ने सोचा ही नहीं भाई बैकअप ओपनर के लेके, और धवन का सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ उंगली टूट गई, उसके बाद भाई 3-3 विकेट कीपर खिलाना पड़ा। अगर नहीं करोगे प्लानिंग, ठीक है, तो भाई वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। 40 साल के अब प्लेयर को बैक यार करना मुझे एक तो बात बताओ कैसे दे विक्टन सकते भाई, आपने वो मैक्स फिक्सिंग की बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, जैसा का एक स्टेटमेंट आया उससे पहले कि हम वो कौन सा स्टेडियम है यार, बारबाडोस में इंडिया का झंडा गाड़ रहे, तो उसने वर्ल्ड कप से पहले ही बोल दिया था कि मैं इंडिया विनर है फाइनल। तो ये क्या फिक्सिंग था या फिर उसने ऐसे ही बोला था? उस पर क्या थोड़ी रोशनी डाली आप? अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं यार, इतना फिक्स नहीं होता नहीं यार अरे कि तुम वर्ल्ड कप कॉन्फिडेंस, फाइनली अरे फिक्स कर दो। यार ठीक यार, वो जीती इंडिया अच्छा, और मयंक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं हाँ जी, शायद। मयंक भाई बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो बोले भी थे मुझे। हाँ मयंक भाई यार बोलिए। मैं वही कह रहा था, ये आधे घंटे पहले सचिन वाले 3-4 एकदम साथ में काउंटर देने लगे, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी शांति है थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, ये कृपन सर ने अभी जो बोला कि हैमस्ट्रिंग अगर 1.5-2 महीने पहले गई या 2-3 महीने पहले, मेरे को लगता है दैट कुड बी द ओनली थिंग जो रोहित शर्मा को बाहर कर सकती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक देर इज एनी डाउट कि वो 27 वाला वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। आई एग्री, आई एग्री। पर बात यह है कि गिल गिल की हैमस्ट्रिंग चली गई तो हाँ, उसकी तो अभी जा ही रही है। उसकी तो कमर चली जाती है, टांगे चली जाती है, गर्दन चली जाती है। अरे भाई कितना भी करो, वो वही हाईएस्ट स्कोरर वही तो ना, अरे ओडीआई का नंबर 1। मेरे को आई डोंट गेट द आर्ग्यूमेंट। जो बंदा 2023 वर्ल्ड कप के बाद से, इफ यू आर इवन लुकिंग फ्रॉम वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, जो सबसे ज्यादा रन बनाया है, हर सीरीज में रन बनाया है, उसको तुम डाउट क्यों कर रहे हो भाई? इवन इफ नहीं, एक तरफ तुम बोलते हो एज फर्क नहीं पड़ता अगर परफॉर्मेंस है, तो अगर परफॉर्मेंस आ जाए तो बहन जो फिटनेस है और एज है, ये क्या बात हुई भाई? ये नहीं, ऐसे गिल पे थोड़ी बात होता हो है। रही है। अरे रोहित की दिक्कत ये है ना, उसको हर सीजन में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब अफगानिस्तान वाले में भी बोल रहे थे इसको डाउट है, अब उस दिन खेलते खेलते भी उसकी हैमस्ट्रिंग खींच गई, तो ऐसे तो फिर वो यार दिक्कत हो देखो, सकती है ना भाई। मेरा मेरा पॉइंट ये है कि तुमको अगर एक प्लेयर को बैक करना है, ठीक है, तुमको निकालना भी होगा ना, तुम उसको ये बोल दो कि भाई तू वर्ल्ड कप खेलेगा 27, रोहित शर्मा को ये बोल के कॉन्फिडेंस तू खेलेगा। उसके बाद अगर वो परफॉर्म ना करे तो निकाल दो। अगर तुम पहले ही उसको इनसिक्योर कर दोगे, और ये गौतम गंभीर का खुद का स्टेटमेंट है कि मेरे को अगर बोल दोगे ना, उसने ऑन कैमरा बोला है, मेरे से बैट भी नहीं उठेगा, तो तुम उस प्लेयर के साथ क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? उसको बोल दो तू खेलेगा, फेल होएगा तो निकाल दो, फिर कोई बोलेगा भी नहीं, फिर तो डिबेट भी नहीं होगी। बट मयंक भाई, अभी तो रोहित से ज्यादा गिल पे सवाल है, उसकी फिटनेस पे क्वेश्चन है ना। 80 रन पे तो टांगे खींच रही है उसकी। नहीं, उसको तो फिर उसको टिकट दे चुका है ना, उसको कैप्टन बना दिया है, चाहे वो बहनचो अभी वर्ल्ड कप से 4 में पहले से एक सीरीज जीता हो वर्सेस अफगानिस्तान, 3 हार गया हो वर्सेस क्या बोलते हैं गुड टीम्स, ऑल्दो वो अभी नया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीरीज हारनी होती है। ठीक है, अरे रोहित भाई शर्मा गिल को अपनी अच्छा पहली कौन सीरीज बोलता है जीता, भाई, ये अगर कोहली रोहित शर्मा, अरे मयंक भाई वर्ल्ड मेरे कप को से एक बात पहले बताओ, नहीं अगर इसकी रोहित शर्मा की फिटनेस पे कोई इशू है तो फिर गिल को कौन अच्छा, गिल को तो सब बोलते हैं भाई, वो पीआर मतलब जो उसकी वजह से बन गया है भाई ये नहीं, वो वर्ल्ड कप तो खेल रहा है ना, कैप्टन। उसको तो गारंटेड है। नहीं, वर्ल्ड कप के तो पहले वर्ल्ड कप अगर तो गिल खेल की ही गई है, हैमस्ट्रिंग अगर खींच कैप्टन गई। बना है तो वर्ल्ड कप तो तो खेल बात ही तो गई ना वर्ल्ड भाई। कप की ही हो रही है ना। अरे वो तो उसको पेलने के लिए वैसे ही पेलते हैं, लेकिन रन तो वो भी बनाता ही है। नहीं, 23 की तरह गिल ये वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड हुआ या कुछ भी अगर हुआ तो क्या करेंगे हम? बैकअप क्या है हमारे पास? जायसवाल। जायसवाल को तो ये इंग्लैंड नहीं ले गए, जायसवाल तो ये रोहित साउथ का अफ्रीका ले बैकअप है ना। जाएंगे। नहीं, वो बैकअप स्कोर के बाहर है मतलब। यार देखो सीधी सी हाँ। बात है रोहित, यार एक मिनट, ये कैसा बैकअप है? रोहित रोहित और ये गिल ना भाई दोनों एक जैसा खेल रहे हैं अभी के टाइम पे, ये जो दोनों भाई, इंग्लैंड नहीं जा रहा वो है जो वो दोनों आपका एक क्रिकफन वर्ल्ड साथ सर कप ने में का थोड़ी बैकअप देर बैकअप है है? पहले भाई, कहा ना निमला एक भाई, चेंज आना चाहिए भाई बीच में वो कोई जो ना कोई। क्रिकफन सर ने थोड़ी देर पहले कहा कि वैसा होता है ना कि अपने अपने रन बना लो,
तो मैं लास्ट मैच जो देखा तो भाई दोनों के दोनों अपने ही रन बनाने में लगे थे, मैच का तो किसी को लेना देना ही नहीं था भाई। 10 ओवर में 50 रन बनाए मतलब थे, कल्चर 350 चेंज नहीं हुआ, रोहित भी मतलब यही यार, हुआ ना रोहित मेरे भी एक को। बंदे शतक को था 100। उमेश भाई, उसके बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, वो 10-12 बॉल मिस कर अरे रोहित भी तो यार अरे 100 बनने के बाद मारा उसने भी भाई, स्पिनर को 2-4 हाँ, छक्के। वो चोकली भी तो वो रन बॉल ही उससे खेल रहा पहले था। तो वो भी रन बॉल खेल रहा था। क्यों मयंक भाई, वो चोकली पे भी कहाँ लग रहे थे? हाँ रोहित और जो रोहित ने जिसने भाई अरे यार उसके उमेश 50 भाई, 50 एक होती है कि तुम जिसने ना, 50 बॉल पे 80 रन मारे हैं उसको बोला है तू सेल्फिश खेला है भाई 130 के स्ट्राइक रेट से। अरे नहीं नहीं, मैं वही अच्छा बोल रहा हूँ 50 नीला बॉल भाई, पे। एक मिनट। वो एक सेल्फिश बंदे खेला का ना है ये जो जिसने 50 बॉल में 70-80 रन मारे हैं। इंटेंट आप इंटेंट जिन्होंने भाई चलाया है बहन ना, चोद। अरे एक मिनट, ये इंटेंट चलाया है 2022 से, जो तीसरा वनडे, एक मिनट का फिर भाई, तीसरा वनडे जो था उसमें शुरू में आराम से चल रही है 20 ओवर तक बैटिंग। चलो ठीक है भाई, तुमको बिल्ड करनी है इनिंग, तुमको फाउंडेशन चाहिए, जो भी है ठीक है। विराट कोहली के बैट पे अरे बॉल नहीं आ यार रही थी, मयंक लेकिन भाई अरे जितना, एक मिनट रुक मयंक तो जाओ भाई यार। एक मिनट आपके रुको। बंदे, एक अरे मिनट आपके अरे मैं बंदे ये की बोल तारीफ रहा कर हूँ, रहा हूँ मैं ये भाई, बोल रहा हूँ जितना आपके मर्जी बिल्ड बंदे की करना तारीफ हो। कर रहा हूँ। अरे मैं 1 मिनट पॉइंट दे रहा हूँ ना आपको, जितना मर्जी बिल्ड करना हो 390 की चेज में 10 ओवर में तेज 49 खेलना रन कहीं पड़ता नहीं है, बनते भाई, तेज खेलना पड़ता है। कहीं नहीं बनते 49 रन, कहाँ बना रहे नहीं हो नहीं, भाई तुम अरे बहन सुनो, चो। एक एक मिनट मिनट एक मिनट मुझे, एक मिनट यार, उसने जो इंटेंट का चल रहा है, ठीक है भाई, रोहित शर्मा को इनसिक्योर करा हुआ, वो आके खेल रहा है वैसे, लेकिन कभी तो स्टार्ट करो भाई तुम शुरू में। कोहली को आपने देखा होगा, उसने कम से कम 10-12 बॉलें मिस करी थी, लेकिन वो शॉट खेलने के लिए जा रहा था, वो चीज मिसिंग थी इनकी ओपनिंग में। उसके बिना तुमसे 390 थोड़ी चेज होंगे यार। इंटेंट खाली बोलने के लिए थोड़ी होता है। हाँ अच्छा हाँ हाँ नहीं बोलने के लिए नहीं होता मयंक भाई, लेकिन रोहित ने 84 बॉल पे 100 कंप्लीट बट किया था। दैट इज कितने बॉल पे दैट कंप्लीट इज किया था नॉट द पॉइंट। अरे कितने बॉल 20 पे किया ओवर था? तक तुमने रना कितने बॉल बॉल खेला। पे किया था? अरे इफ यू वर, नहीं तुम्हारा नहीं, रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट, रुक चुप रहे बॉल इफ यू केवल वर ब्रेक एट खेला 120-130 स्ट्राइक तुम्हारा रेट थ्रू आउट योर इनिंग, कोई नहीं बोलता रोहित शर्मा को, वो 4 चौके। भाई अरे मेरी 130 बात स्ट्राइक सुनो रेट थ्रू भाई, आउट मेरी मैच बात मेंटेन सुनो, कौन करता है? 75 या 85, अरे सुनो तो 130 सही। स्ट्राइक अरे रेट एक नहीं अरे मिनट होता मयंक है। भाई, एक मिनट, 80 अगर बॉल में अगर रोहित 75 बना शर्मा, के, एक मिनट, हाँ मयंक भाई, अगर रोहित शर्मा ने 84 पे 100 बनाए, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने 20 ओवर में कितने बनाए थे? यानी कि आप 100 के लिए खेल रहे थे, जीत वही के तो लिए मैं नहीं कह खेल रहा रहे हूं। थे। अरे 80 पे 75 बना हाँ के, तो 100 अरे के लिए रुको एक खेल रहा मिनट, था तो कहीं 80 पे पे तो बनते। 75 बना के 4 चौके मार के वो तो हो जाता है पूरा। जब जब 80 पे 75 पे अरे 400 तो हो जाते हैं? नहीं कौन सा नहीं, गणित बनाते हो जब यार? कौन सा जब गणित बनाते हो? जब जब तुम्हारे को जब कौन सा तेज गणित खेलने की बनाते हो? जरूरत थी तब तुमने नहीं खेला। तो जब तुम्हें तेज करने की जरूरत थी, दो बंदे खेल रहे थे ना, तो दोनों को ही बोल रहे हैं ना। खेल तो दो बंदे, तो दोनों में से किसका स्ट्राइक रेट बेटर अरे था? यार, अरे फिर वही दिस इज काली नॉट द टट्टी और पॉइंट, पीली मैं टट्टी अप्रोच तुम की उड़ा बात लो। कर रहा हूँ, अरे ओपनिंग रुको, में पार्टनरशिप में चल रही थी वो। तुम्हारे तो अरे दोनों तो की तो भाई दोनों खराब थी को दोनों ही ना, की बोल रहे हैं ना भाई, दोनों दोनों की की तो बोलता हूँ खराब खराब हो है। मैं। या नहीं हो, तो अरे उसके तो बाद जो भी यार आ रहा है दोनों उसने भी की क्या कर खराब दिया? थी, दोनों टट्टी हैं, काली टट्टी पीली टट्टी में बेस्ट बताओ, टट्टी तो टट्टी होती है, दोनों ने हाँ हक दिया था। अरे हाँ हार तो गए जिसने भाई, क्या फर्क हगा पड़ता है कहा दिया, किसने क्या खेला। आप हार गए भाई मैच, सीरीज साढ़े हार तीन गए। सौ के चेज में ऐसी स्टार्ट कोई नहीं करता है, वही करते हैं जिनको अपने किसने रन मारा, बनाने क्या हैं। हुआ, सेल्फिश। वही अपने रन बनते हैं 100 पे 100 पे, 90 पे 100 पे, बात ये 95 पे अरे नहीं 100 है पे, 90 और भाई, 84 बात ये में है कि कितना हम, फर्क है भाई। हाँ तो 6 छह, बॉल का, ये देखो बहन। 6 बॉल का, हाँ सही बात भाई है। 300, कितने बॉल का? 390 अरे यार, 6 बॉल यस का। भाई 390 की वो चेज में रोहित, कम से कम भाई तुम्हारा 70 से लेके 75 के बीच में 100 आना चाहिए था भाई, कम से कम। रोहित शर्मा ने 15 बॉल ज्यादा खेल लिया भाई उस दिन। इवन कोहली का भी मैं 70 बोलता से लेके हूँ, 75 भाई में 100 अगर कोहली का आना भी मैं अगर चाहिए। बोलता जयपुर हूँ, में 60 360 चेज करे 60 तो बॉल में 50 उसको पे, कम से कम भाई 85-90 रन बनाने 50 चाहिए थे, या वो भी 60 पे 15। कोहली 50 या 60 पे सोना बनाता ना उस दिन, जयपुर में नहीं बनने थे वो एक बंदे नहीं को बनाने नहीं पड़ते मैं हैं। हाँ भाई तो किसने बोला उस दिन किया? मैं कोहली की भी भाई वो कर रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे नहीं लगी बात, ठीक है, नहीं पर अरे वो भी कम इंटेंट से तो कम था ना 15 रन यार, कम था उसके अपने। बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी। हाँ वो भी 15 रन कम था आ नहीं वहां रही पे, थी 15 रन मतलब? कम था। रोहित शर्मा को भी भाई कम से कम 15 वोट उसने ज्यादा लिया उस दिन 100 बनाने के लिए, तो भाई सेल्फिश इनिंग है सीधी सी भाई। बात है, जो सबका अपना अपना व्यू हो जाएगा, है ना, लेकिन उस दिन जो क्रिकेट देख रहा था पहले 20 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि भैया पता नहीं तुम जीतना भी चाहते हो कि नहीं जीतना चाहते हो, प्लेन सिंपल, मुझे तो देख के यही लग रहा था। पहले 20 ओवर में तो उमेश भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रॉ के लिए खेल रहे हो मैच।
टेस्ट मैच चल रहा हो है जो कोई लास्ट के ये लिए हमारे कैप्टन की अप्रोच है, बोलो ऐसे हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ये मैच पे लेके, ठीक है, अगर 2027 वर्ल्ड कप में इंडिया को अगर जीतना है, ठीक है, और उसमें भी अगर हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ही जिताए, तो भाई घंटा इस टैलेंट को क्या करना है, इस टैलेंट का इंडियन क्रिकेट टीम का, कि भाई 2019 में भाई धोनी ही जिताए, तो भाई उस समय पीक रोहित शर्मा, पीक विराट कोहली की क्या ज़रूरत है यार। कब शुभमन गिल, कब ईशान किशन, कब श्रेयस अय्यर, कब केएल राहुल, भाई कब पूरे, चलो एक मैच, वो लास्ट मैच छोड़ दो, पहले उससे पहले भी 2 मैचेस हुए थे भाई, क्यों हार गए सीरीज, क्यों ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे इरफान भाई, भाई, हमेशा मेरा उसी अल्टीमेटली पे विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही, अगर अब जाके 40 साल पे भी रोहित शर्मा को ही रन बनाना है, वो 200 के स्ट्राइक रेट से और 150 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली को ही रन बनाना है, तो भाई क्या करना है इस टैलेंट का इंडियन क्रिकेट टीम का नहीं, एक भाई इरफान करीबन भाई, भाई मेरा इसी में सवाल है एक ये आपको कि सरपंच एक उठा है मिनट पंजाब से भाई, जो साडी कुड़ी करा दो, ये करा दो, ये भाई इतना एक्सपोज हुआ है अभी बाहर जाके, इसने इंडियन पिचों में इतना पहला है अभी, इसके ऊपर क्या बोलोगे आप? अभी ये सेना में तो खेल ही नहीं पा रखता इसे भी, खासकर ओडीआई में। नहीं, मैं किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं करूंगा, मैं आपसे बता रहा हूँ ओवरऑल, अगर अभी भी हम लोग कोहली रोहित करते रहेंगे ना, एक वैसे भी 1 साल ही और है, उसके बाद चले जाएंगे तो वैसे ही रोते रहेंगे ऐसे प्लेयर्स एक बार जाते हैं तो उसका रोना ही होता है। तो इरफान भाई, हम जो बैकअप है हमारा जायसवाल, हम उसको इंग्लैंड नहीं ले जा रहे हैं, और वो हमारा वर्ल्ड कप का बैकअप हम सोच रहे हैं, और जिसको लेके जा रहे हैं ईशान किशन बैकअप है, वो भागते हुए स्पिनर सैम करन की बाउंसर पे आउट हो रहा है, और ये हमारा बैकअप है। तो मतलब ये क्या, मतलब मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या अरे चल क्या यार रहा है ये ये सच टीम बात टीम में? बता मैनेजमेंट से फिर कुछ भाई, नहीं होता। ईशान किशन से अच्छा तो भाई ये ऋषभ पंत है, कम से कम बहन जो ओडीआई में सही था भाई, इससे भाई ये तो इतना मतलब ज्यादा है ना सैम सलाह। करन की बाउंसर पे कौन आउट होता अरे है यार, रिस्क तो ये तो लेता हद हो है, गई। अटैकिंग तो है, बॉलर को डराता तो है थोड़ा वो ऋषभ पंत, ये बहुत सारी एक बॉल ऊपर हाँ उठती है, मतलब वही, अरे एक बॉल ऊपर उठती है, अनप्रिडिक्टेबल इसे तो है। सिंगल तक नहीं लिया जाता भाई, बाउंड्री छोड़ो, यार उसके सिंगल नहीं लिया देखो, जाता। उसके साथ अरे भी गलत मयंक हुआ है, भाई, सब इसकी सब बोलते हैं उस प्लेयर के साथ गलत हुआ है, इसके साथ भी यार ऋषभ पंत के साथ गलत हुआ है भाई, यार लास्ट वट लास्ट एवर 10-12 सेड मैच एंड डन अच्छा खेला अबाउट था यार। केएल राहुल, एक मिनट, वट एवर सेड एंड डन अबाउट केएल राहुल, 2023 में उसने घटिया गेम खेला, इतिहास का मैंने मान लिया, लेकिन मेरे को सबसे चूतिया चीज इस कोच की क्या लगती है, ये एक प्लेयर से उसका जो जगह है या उसका जो रोल है वो चेंज करवा के दूसरा रोल करवाता है, उसमें वो फेल होता है, उसमें हाँ फेल होने के बाद उसको बिठा देता है। अबे चूतिया कोच है कि क्या है, तेरे को स्किल ही नहीं देखना आता क्या उसका, पागल मतलब पागल है। केएल राहुल ओपनर है, मतलब थर्ड डाउन अरे है, अगर उस दिन चौथे ईशान नंबर पे किशन की जगह पांचवें नंबर केएल राहुल छठवें भेजता है। तो ही हैज दैट, उसके पास शॉट है, चाहे जो भी तुमको लगता हो, लेकिन ईशान किशन से बेटर ऑप्शन था एट दैट सिचुएशन, 2-4 बॉल खेल के वो मार सकता था भाई, उसने आईपीएल में भी, चलो तुमको हेट है जो भी है, उसने 600 रन बनाए हैं भाई इस सीजन में, और इसने इसने फ्लैट पे बनाए हैं, टेक्निकली बेटर प्लेयर है कि नहीं। दिल्ली की पिच बहुत तिलिस्मी होती अरे है ना अरे मयंक भाई। आयरलैंड में यार ये नहीं नहीं, रन नहीं दिल्ली बना की पिच सका। बहुत तिलिस्मी होती है ना मयंक भाई, दिल्ली की पिच में बहुत अरे मुश्किल तुमको से रन अगर बनते हैं लगता ना। है कि ईशान किशन बेटर नहीं नहीं, स्किल्ड प्लेयर ये है, फालतू का आप हैं? कंपैरिजन क्या कर रहे हो? दिल्ली की पिच बहुत अबे तिलिस्मी वो होती है क्या उसका आईपीएल में? T20 में क्या फॉर्म था पिछली 6 अरे इनिंग में, मैं 7 T20 के इनिंग फॉर्म की में, बात ही नहीं कर रहा अबे हूँ, ये आप कौन चूतियों बोल को रहे हो? बिठाते क्यों हो यार, आप अबे कंपेयर करो डिबेट आप ही क्या चल रही है। आप कैसे कंपेयर करो? दोनों फ्लैट पिच ये है। अरे यार इतना शांति से बात हो रहा है, इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हो यार, आराम अबे से यार बात इसको करो। ईशान किशन को वो वहां की अरे पिच, ईशान अबे किशन की सबको पता माँ है, की आंख यार, क्या बात सबको कर रहे हो पता है मयंक भाई भाई आप? हैदराबाद में भी कैसी पिच होती है। तो दिल्ली में कौन सी बहुत तिलिस्मी पिच होती है मयंक अबे उसने भाई? दिल्ली के बाहर भी बनाया चाचा, अरे देख ले तो पहले आपने जाके। ही तो उसके रन, अरे उसके 350 रन तो ईशान दिल्ली में किशन ही का आए अवे हैं। एवरेज देखो, अवे दिल्ली में स्ट्राइक कौन सी रेट देखो तिलिस्मी पिच पहले है? जाके। अरे 38 की एवरेज थी, बताओ अवे एवरेज। जो मेरा वो सूर्यवंशी है तो आगे उसका लिया हुआ है, ईशान किशन है तो पीछे अरे उसका लैंड लिया पे हुआ है, ले ले। बहन चो इधर अरे से यार पृथ्वी शो मयंक का भाई लिया फिर हुआ है, गलत पॉइंट उधर ले रहे पंत हो। का लिया हुआ मैं है। उस बात पे डिफेंड अबे ही नहीं कर रहा प्लेयर हूँ, की वजह आप से गलत मत किया कंपैरिजन करो कर रहे यार हो, मैं उस तुम, बात पे कभी बोल तो रहा बहन हूँ। चो सेंसिबल अरे बात किया आप करो। गलत कंपैरिजन कर रहे हो, उस बात पे बोल रहा हूँ मैं अरे यार, आपको। आईपीएल में क्यों बिहार का कंपेयर कर रहे हो भाई आप? उसने भी कोई बहुत लॉबी चल तिलिस्मी रहा पिचेस है। पर रन नहीं बनाई अच्छा है। मुझे तुम बताओ, तुम्हारा दिमाग क्रिकेट खेलते हो उस सिचुएशन में कौन आना चाहिए था, ईशान किशन? अरे बिल्कुल केएल राहुल आना चाहिए था, लेकिन आप कंपेयर गलत कर रहे हो ना, आप गलत बात कर अरे रहे हो कि उस मैं दिन क्या अरे बोलूं मैच की मेरा, उसको। माँ चुदवाई है, अरे रुको एक मिनट, उस दिन मैच की माँ चुदवाई है भाई, ईशान किशन ने सही चल रहा था, 12 बॉलों में 12 स्लो बैंड कर दिए दिया थे, मैं आगे तो पूरा बात आके कर मैच रहा हूँ जान बहन बिल्ला मार चो। दी भाई, मैच पर की मेरा भाई, वो पहन के पॉइंट ही लौड़े नहीं है ने, ना। मादर चौध ने। बिल्ला भाई मेरा 12 वो बॉल पॉइंट पे ही नहीं है, 12 आप रन, गलत कम समझ से रहे कम हो। 12 बॉल पे 40 मैं रन ये बनने कह चाहिए रहा थे, हूँ कि मयंक 30 भाई रन बनने कंपैरिजन चाहिए थे गलत भाई, कर रहा है, 12 बॉल पे आईपीएल के 12 रन अंदर बना जो रहा है है। भाई वो,
क्या अरे क्या क्या एक कह रहे हो यार कुणाल भाई भाई एक तुम? मिनट नीला भाई, नीला 12 भाई, एक बॉल पे मिनट। 12 रन कैसे बन सकते हैं भाई? हाँ नीला भाई, वो बहनचोद, बहुत खराब इनिंग्स थी, वो वो नहीं डिजर्व जहाँ करता केएल 10 राहुल की के एवरेज से ऊपर। रन चाहिए भाई, वो 12 बॉल पे 12 रन बना के जा रहा है भाई, अरे मैं बताओ। कहाँ डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे, आप मेरा बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं मयंक भाई के सिर्फ उस पॉइंट पे कह रहा था कि अगर हैदराबाद की पिच बहुत फ्लैट है तो दिल्ली की पिच कोई बहुत तिलिस्मी नहीं है। ठीक है, मैं उस बात पे कह रहा था नहीं बस, वो तो बाकी कोई छोड़ो फर्क आप नहीं लोग। है, ये नहीं तो तो उसमें ये तो पॉइंट पॉइंट क्या तो हो गया, ठीक है। उसमें क्या कूल बन गए तुम? वो पॉइंट देके क्या कूल बन गए? अरे तो केएल उमेश भाई राहुल गलत इज अ कंपैरिजन कर रहे हैं बेटर ना कि आईपीएल का बैटर, उसमें भी 30 रन केएल मारे हैं राहुल इज अ उसने। बेटर बैटर देन ईशान किशन ऑन देयर एनी इज नो प्लेनेट इन डाउट एनी अबाउट फॉर्मेट। दैट, बट अरे व्हाट ही एक ठीक है, डिड मिनट इन इसको भी 2024 बताता हूँ वर्ल्ड मैं, एक कप। मिनट। और अगर फ्लैटी, ये दोनों फ्लैटी हैं, तो उस बहन के लोड़े ने क्यों नहीं बनाए सबसे ज्यादा रन इंडिया वाले? उसको भी पाटा मिली थी, क्यों माँ चुदवा ली अपनी? अरे दोनों मैच चुदवा के गए हैं ना क्यों नहीं? उमेश नहीं, भाई। दोनों कैसे उसने ज्यादा चुदवाई? ये अब अरे उसने अरे आपके खेली उमेश भाई 3 आपके बॉल। आप कैसे आपके बोल रहे हैं लॉजिक कि के हिसाब से वो भी पाटे पे खेला, वो भी पाट इसने किसी इंडियन का हाईएस्ट स्कोर बनाया उस आईपीएल में, क्यों नहीं बनाया इसने? दैट मींस ही इज बेटर। अरे बट ही आल्सो स्कोर्ड रन्स ना, ही मेरा आल्सो लंड हैड अ स्कोर सेंचुरी। रन्स, भाई कंसिस्टेंटली रन बना रहा है यार केएल राहुल। मेरा लंड स्कोर रन्स। जब दोनों पार्टियां हैं और एक पार्टिया जो है बहन जो इंडिया के अब तक के आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बना रहा है, तो वो बेटर हो गया। ये चूतिया इंडिया के बाहर गया, मैया चुद गई है इसकी। रोज जवान होती है, रोज चुदती है, रोज जवान होती है, रोज चुदती है। 10 मैच हो गए चुदी रही है, अरे और बर्बाद करके एक ने रखा जब है वर्ल्ड इसने। कप फाइनल में अपनी माँ चुदा ली तो भाई दूसरा चुदा रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? अरे वर्ल्ड कप एक को फाइनल चुदवा में के देख लो अरे चुदवा भाई, तो ली, दूसरे को तुमको चुदवाने दो कॉपिंग भाई। ही वर्ल्ड कप करनी है फाइनल तो में बहन चो चुदवा झाट का ली तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट। नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल में चुदवा ली तो हमने चोदा था, हम वो बिहारी है तो उसका चूसने नहीं बैठ गए अरे थे, बिहारियों की माँ समझे? की चूत अरे यार, तो क्या बात तुम्हारे कर को रहे ये हो आप? बीमारी है ना, आप फालतू तुमको की क्यों चूसने की लगे हो? बीमारी तुम्हारी है। बीमारी अरे है यार चूसने की, बिहारी लॉबी जबरदस्ती लगा कूल ली है बनने यहाँ की, पे तो यार। तुम्हें पेला जाएगा फिर जबरदस्ती। नहीं नहीं जो नहीं, एक ने माँ इंसान चुदाई है वर्ल्ड घटियम कप तक फाइनल में, दूसरे घटिया को है, चुदवाने दो ना। जो इंसान घटियम तक घटिया है, जो बल्लेबाज दिख के आ रहा है, जिसको कोई भी वो नहीं है, उसका लंका, उसका झंडा लिए खड़े हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा अलग भीड़ से चल जाता नहीं, हूं, क्योंकि वो कूल मार बन के आ जा रहा है जाऊंगा। डोमेस्टिक में। वो अपनी माँ चुदा के नहीं आ रहा है डोमेस्टिक में। उसका अरे बाप नहीं भैया वो लगता है आ रहा डोमेस्टिक है वो में भाई, डोमेस्टिक में इसलिए, वो अभी तक आ चुद रहा रहा वो है है वो। 27 साल से। बहन चो मेरे डोमेस्टिक लोड़े में पे साल में एक स्मैट। साल में नहीं परफॉर्म नहीं, नहीं। एक मिनट, अपनी डोमेस्टिक में वो माँ इसलिए चुदवा रहा है कि जब इंटरनेशनल में था तो अब उसकी बहन चुद रही थी बहुत तगड़ी, और फिर उसको बाहर निकाल दिया था कि कर रहा था गोदी में अट खेली, और फिर वहां पे अपनी मैया चुदवा के आया है वो डोमेस्टिक अरे में। वो गोदी और में फिर अटखेली करता है। और फिर वो भी पार्टियों पाटा बन के, है ना, पाटा पाटे पे आ गया, और जैसे ही बाहर गए चूतड़ फट गए। ये जो जिसने अपनी गांड मरवाई है फाइनल में, उसने टेस्ट क्रिकेट में बाहर जाके रन बनाए हैं, उसने ओडीआई में बाहर जाके रन बनाए हैं, उसने घर की पाटों पे टी20 में रन बनाए हैं, उसने घर के बाहर बाहर टी20 में रन बनाए हैं। अरे घर की तो खराब पिचों पे भी बनाए हैं भाई। अरे और उसका जब भी कंपैरिजन जरूरत पड़ा नहीं है, है इस बिहारी से। इतने उसको मौके मिले हैं, इतने उसको मौके मिल चुके हैं आज तक, इतने ज्यादा मौके मिल चुके हैं आज तक। सरफराज खान या दूसरे प्लेयर्स को उतने मौके मिलते तो अभी तक डॉन ब्रैडमैन बन जाता वो लोग। ठीक है, अरे उतने यार मौके दो ये जितने बहन मौके जो चाहिए एक उसको। प्लेयर के चक्कर में पूरी नहीं नहीं डिबेट मयंक इधर भाई, उधर पता क्या है, ले गया है। उसको उसको मौके पता क्यों मिले हैं? क्योंकि जब उसको दूसरा रोल देते हैं ना, वो वहां पे भी अच्छा कर देता है। ऐसा नहीं कि बने तो हैं हम बैकअप विकेट कीपर, ओपनिंग अरे और उमेश भाई, पर 3 उसमें ऐसा नंबर, क्या है कि उसी सिर्फ उसी को मिलते? बीच में ना बोल। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जिसको मौके मिल रहे हैं ना, वो मौकों पे जब उसको विकेट कीपिंग बोली, उसने बेहतर किया। एक बार खराब किया होगा लेकिन ऑन एन एवरेज अच्छा किया। उसने मिडिल ऑर्डर में अच्छा किया, एक बार खराब किया होगा लेकिन ओवरऑल एवरेज अच्छा किया। ओपनर अच्छा किया, टी20 में ओपनर अच्छा किया, कैप्टनसी दी तो कैप्टनसी में अच्छा किया, वाइस कैप्टनसी दी तो वाइस कैप्टनसी में अच्छा किया। लेकिन ये भोसड़ी के जो साउथ अफ्रीका में मिडल ऑर्डर, ओपनर और विकेट कीपर 4 जगहों का बैकअप बन के जा रहे हैं, ये सैम करन नामक भागते हुए स्पिनर से अपने इनकी टटियां निकल जाती हैं बहनचो। अगर हॉटस्पॉट में रिप्ले देख लो, फूंके निकलेंगी पाद की चूतड़ों से, हैं चूतिए। पर उमेश भाई, बस अगर आप क्यों? किसी पर प्लेयर को, क्योंकि अरे क्योंकि बोलने तो दिया करो यार बीच में ना उमेश भाई। बोल। हाँ, क्योंकि है क्या, बिहारी है, और सब उस तरफ बोल रहे हैं, तो मैं उस तरफ उल्टा बोल के क्या कूल बन जाऊंगा बस। उसके बेकार लग रहा है यार debate, छोड़ो यार। यार एक बात बताओ, जैसे पंजाबियों की पब्लिक लस्सी अड्डा खत्म हो भाई आप जाती बोलो। है, तो इसकी शान किसे का लिट्टी चोखा खत्म हो गया क्या? इसका खेल के ये क्या बिहार का लगा अरे हुआ है पब्लिक यार अड्डा भाई यहाँ आप पे। बोलो, पब्लिक अड्डा भाई आप बोलो। यार अड्डा भाई, पब्लिक अड्डा बोलो ये यार। अरे ये फॉरेन पब्लिक से अड्डा गाने भाई आया है बोलो। भाई, ये इसको निकाल दो यार। अरे जो नहीं बोल रहा है फिर जाओ यार, क्या इशू भाई बोलो। इशू भाई बोलिए। अरे बुलाओ।
इसको, ये तो बिहारी है यार, लाओ इसको। इसको क्यों कर दिया भाई? बोले कौन मजा कौन आएगा बिहारी बोले। है? यार पूरी स्पेस की यार वाट लगा देता, बढ़िया डिस्कशन चल रहा था भाई, बढ़िया डिस्कशन चल रहा था, उसको पूरा किधर से किधर लेके चला गया कुणाल यार। अरे तो बिहार और बिहारियों का काम ही है कि वापस आओ, जो डिस्कशन अरे चल रहा था बहन बिहार वहां वाला। पे मंदिर बन रहा मोदी का, हाँ उस स्टेट की क्या मैं बात करूं, बहन गवार पने की हद है उनकी। बात तो सही है, लोगों की भी। मेंटालिटी अजीब सी है ना मयंक भाई। अरे वो कल संदीप तो नहीं आता है, वो बोलता है डिबेट शो करके एक गया था डेढ़ ना वहाँ पे, एक एबीपी डेढ़ पे। सेंचुरी एक डेढ़ सेंचुरी पीछे रह गया है। बोला क्योंकि मैं काम कर रहा था, सॉरी। बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। बोलो बोलो। अरे डिस्कशन करो आप, मैं 1 मिनट में बोलता हूँ। अरे तो भाई ईशु तुम भाई भी काम बोलेंगे, कर रहे हो तो ईशु भाई बोलेंगे गिल चाहिए। गिल पे गर्मा गर्मी होगी जब से। बोले बोले रहने ही दो बहन जो गर्म हो रखा मामला, गिल्लो रानी का लहंगा नहीं उठ नहीं नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है उमेश भाई, बोल यार सकता था क्रिक फैन मैं। भाई वो से, मजे कर रहे हैं यार ईशु भाई, आप काम कर लो, हम सॉरी हमने आपको काम के बीच में यार डिस्टर्ब मैं किया। कुछ बोलूं उमेश भाई? नहीं ठीक है अरे कोई नया टॉपिक लाओ यार। यार, मुझे अरे एक थोड़ा मिनट एक मिनट देना मिश्रा जी। पर ईशान नहीं किशन वाला पॉइंट सही था यार उमेश भाई आपका, मतलब इसको निकालो यार बाहर टीम से। अरे ये बिहारी जो अरे है ना, यार अपने बंदे को बोलो यार, ईशु भाई निकाल। नहीं नहीं, गुरमीत राम यार रहीम का मंदिर यार बनाने आपको वाले भी पता है यार, हरियाणवी अब मयंक भाई बिहारियों वो को नहीं बोलेंगे होगा भाई यार मोदी जी के मंदिर बना स्क्वाड दे। में। यार अरे हाँ जानबूझ ठीक है के भाई, गुरमीत राम आई रहीम एम अब नॉट तुम्हें प्राउड देखे ऑफ पूरे दैट, आई हरियाणा एम में नॉट मोर्चा प्राउड ऑफ निकालने दैट, वाले, आई एम एक नॉट रेपिस्ट प्राउड के ऑफ नाम पे दैट। मोर्चा निकालने वाले अब अरे मैं बिहारियों को बोले प्राउड नहीं हूं उस करारी। चीज का। अरे क्यों प्राउड नहीं, तो तुम बिहारियों क्यों बोल रहे हो? अपना मोरालिटी ठीक करो। उमेश भाई बिहारी मैं तो चूतिया होते हैं। उमेश भाई मैं ऐसा होगा ना बंद कर दूंगा यार, वो अच्छा नहीं लगता है जेन्युइनली, वो जानबूझ के लगता है, फिर बिहार और हरियाणा वो नहीं चाहिए यार, नहीं मत नहीं करो पर यार। वो तो कह ही नहीं रहे ना, ये ताजा ताजा हुआ है मतलब ये तो। नहीं 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 मत करो कुणाल, तू भाई जा यार, तू जब भी आता है मतलब अलग ही मतलब डिबेट हो जाता है पूरा, वो पॉलिटिकल होके झगड़ा हो, अच्छा नहीं लगता है वो। आप जब ये मत करो, वो बिहारी हरियाणी पंजाबी वो मत करो, आप क्रिकेट पे बात कर लो। अच्छा ठीक है, सॉरी। अंदर सतगुरु यार, तेरा मुझे ही पूछने दो ना। हाँ तो ओशन भाई वो ये सब मत पूछो जो जो नहीं नहीं, मतलब ये मैं क्रिक फैन भाई, देखो यार, उमेश भाई, क्रिक फैन भाई, गौरव भाई, सीनियर लोग बैठे हैं ना, तो आज क्वेश्चन पूछा और उसका प्रॉपर आंसर भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, जो हम लोग सब सुनना चाहते हैं। मैं आपकी तरफ से यहाँ पे प्रत्यारोपण तो नहीं, पर संदर्भ में रखूंगा कोई बात। तो बात ये कि प्रत्यारोपण बहन। अरे यार, मुंह से निकल गया, मुझे रुको, गरम गरम खाना खा रहा हूँ ना। तो क्रिक फैन भाई वृक्षारोपण नहीं किया तुमने? तो ही यार, मैं क्रिक फैन भाई हो गया आप यहाँ पे? आदत तुम्हारी में, तुम्हारे अंदर भी एक छोटा सा अरे बहन बिहारी रहता है चलते जो कूल बनना पाकिस्तानी चाहता है। नहीं है भाई, अरे क्रिक आप फैन पूछो कर रहे ओशन हो। भाई, आप अरे फैन है पूछो वो। हर क्रिक फैन, वो क्रिक यार फैन इन्हें है, क्रिक फैन भाई की पूछो। बात बहुत इसको सुनी। भाई इसको पाकिस्तानियों की याद आ रही है भाई, नहीं क्रिक यार, फैन क्रिक कर फैन रहा है भाई, भाई कब से। ठीक है डोर लगा दे। क्रिक फैन भाई की बात मैंने सुनी, तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने बोली यार, मुझे उन्होंने इसकी अरे भी क्रिक पुरानी फैन मेमोरी, है, मसल क्रिक मेमोरीज आ फैन। जाती है निल्ला भाई, पुरानों की याद आ जाती है। नहीं यार, वो पुराने पिक्चर याद आ नहीं जाते यार, थैंक यू नीला भाई मुझे याद जीटी दिलाने भाई के लिए। पाकिस्तानी है। तो क्रिक फन भाई है ना, जो उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा का मुश्किल लग रहा है, साउथ अफ्रीका में वैसे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपको एक और दूसरा प्लेयर है, उस पे क्या लगता है, शुभमन गिल अरे के ये ऊपर? क्या बोला है भाई उन्होंने यार, ये क्यों उन्होंने बोला तुम। यार कि अरे ये क्या बोला, हमने तो सुना नहीं नहीं नहीं, यार ये। बोला बोला यार, आप दूसरी आइडिया ऐसे तब बोला, शायद उससे वापस गए और ज्वाइन हुआ ना। तो शुभमन गिल पे क्या लगता है, ये वहां डिलीवर कर पाएगा यार, जो बाकी उसने दुनिया के सब हर ग्राउंड पे उसने भी तेंदुलकर जैसे भर भर के रन बना दिए, तो उस पे भी रोशनी डाली है क्रिक फन भाई। यार बनाएगा रन, अच्छा प्लेयर है, बैक करना होगा यार, प्लेयर को बैक करना होगा। अब वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है अभी तक। रन बनाएगा यार, रन बनाएगा, ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनाएगा, रन बनाएगा यार, उसको बैक करना होगा। अब उसको कैप्टन बनाए हो तो यार फैंस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होगा। पर ये है कि अब विराट कोहली जैसा प्लेयर बन जाए या रोहित शर्मा जैसा प्लेयर बन जाए ओडीआई क्रिकेट में, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर अभी तक वैसा गेम दिखा नहीं है उसका सेना में, तो अभी जब दिखा नहीं है तो बोल नहीं सकते, बट है पोटेंशियल है, नो डाउट। डिपेंड करता है साउथ अफ्रीका में क्या पिचेस बनाते हैं।
और इंडिया अगर बीसीसीआई फिर से खेल गया और इंडिया अपने मैचेस नमीबिया और जिम्बाब्वे में करवा लिया, ज़्यादा मैचेस साउथ अफ्रीका में नहीं करवाए, डिपेंड्स यार, जब तक ड्रॉ निकलेगा नहीं तब तक बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यार बीसीसीआई भी गेम करता है, मालूम है ना, पिछले कुछ सेमीफाइनल्स कैसे इंडिया ने अपना सेट करके रखा है। अरे तो बीसीसीआई भाई पावरफुल है, वो जिम्बाब्वे तो में तो करेगा ही ज्यादा करेगा, पर दिक्कत है ना डिपेंड करता क्रिकफन है भाई। क्रिकफन पिचेस भाई कैसे हैं। उसने क्रिकफन अभी अभी भाई, इंग्लैंड सीरीज में रन मारी है, अभी अभी अरे जस्ट रुको मारा रुको, था अब तक। क्रिकफन भाई वो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, इंडिया का 90% मैच होगा साउथ अफ्रीका में। जिम्बाब्वे और नहीं, उधर नहीं जाएंगे ये उल्टा बोल क्योंकि रहे हैं क्राउड मेरे हिसाब से। क्राउड ये उधर आता है। जिम्बाब्वे में तो ज्यादा दिक्कत होगी इनको। ये तो पट्टा के खेलने वाले हैं, इनको तो भाई चाहिए पट्टा पिच अफ्रीका टाइप की। इसीलिए साउथ अफ्रीका के जैसे विकेट्स है, ना चाहते हुए भी रोहित शर्मा अरे को, फिर तो रोहित शर्मा मतलब का जो भी चांस ज्यादा फिटनेस बन इश्यूज जाएगा है, ना जो भी इश्यूज है नीला भाई। फिटनेस के, रोहित शर्मा को लेके जाना ही है। रोहित शर्मा को ऑप्शन ही नहीं है भाई, वो दो अभी भी रोहित शर्मा विराट कोहली ही मैचेस जिताएंगे, तो भाई लेके जाओ भाई, फिर ऑप्शन क्या है? किसी को तो नेक्स्ट तुमने सीरीज में एक दो सेंचुरी अगर बना दिया रोहित शर्मा तो वो पूरा जो नहीं, डिबेट है पर वो यार भाई मैं खत्म एक हो चीज जाएगा। बताता जिता हूँ, एक चीज पाएंगे अब इस बताता हूँ, बात अब पे तो मयंक एक भाई उसको क्रिकफन नहीं भाई लगेगा। मैं थोड़ा असहमत हूँ। क्योंकि देखो, आप जैसे आपको 90s की महारत है, मुझे ना 2012 के बाद की ज्यादा महारत है, और मैंने 2012 के बाद देखा है कि ये ससुरे रन बनाते हैं दोनों, लेकिन टीम इतना हारी है, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17, 19, 21, 22, ये सब जगह अपने प्राइम पे ही तो खेल रहे थे। तो जब ये अपने प्राइम पे ऐसे नहीं जिता पाए, तो फिर ये अब अपनी ढलती जवानी में क्या जिताएंगे ये दोनों? तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो बहुत सीनियर प्लेयर्स हो गए, ठीक है, उनको वो बड़े मैच में एक दो मैच कर लेंगे यार। तो अब विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर कहेंगे ना, और इंडिया अगर सेमीज में है या फाइनल्स में है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई इनमें से एक कोई ना कोई तो करेगा ही, नहीं, चाहे पर मैं कितनी भी अभी बुरी भी फॉर्म में विराट हो। और रोहित को भाई साथ नहीं विराट रखूंगा, बहुत विराट ही थोड़ा बुरे फॉर्म ज्यादा में था, आगे है। 24 वर्ल्ड कप में भाई रन नहीं निकल रहे थे उससे। जी। पर भाई जब जब हुआ टाइम हुआ भाई, विकेट गिर गया, 2-3 विकेट, तो भाई विराट कोहली एक जगह खड़ा हो गया था बंदा, पर चाहे कृपन सर, स्ट्राइक रेट आप जो ये भी नहीं हो। मानेंगे कि 2024 इज एन एक्सेप्शन एंड नॉर्म इज व्हाट हैपेंड फ्रॉम मैं 2013 टिल नो डाउट 2024? 2024 इज एन एक्सेप्शन, नो डाउट, बट ग्रेट प्लेयर्स भाई एक्सेप्शन नहीं है, वो बहुत मुश्किल से बनते हैं यार। नहीं नहीं, मैं और पूरे 2024 वर्ल्ड कप की बोल रहा हूँ कि जैसे ये दोनों 2013 से अपनी प्राइम में खेल रहे हैं, तो 13 से लेके 24 तक तो नॉर्मल, ये नॉर्म है। एक एक्सेप्शन 2024 और 2025 की आ गई, तो ज्यादा टाइम तो इन्होंने ये दे हैव फेल्ड टू विन अस मैच। भाई 2023 नहीं जीते, क्यों नहीं जीते भाई? क्यों? कोहली 50 पे आउट हो गया और रोहित शर्मा नहीं, 10 वो ओवर में तो आउट हो गया। मेरे को लगता है राहुल द्रविड़ सर को मैं वहां क्रिटिसाइज करूंगा। द्रविड़ सर और रोहित शर्मा ने वो पिच को जो बदला था, वो हमारे को नहीं, उल्टा उस पड़ गया। दिन यार जो बाकी जब प्लेयर्स को इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये अभी हुई है लास्ट 4-5 साल, जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो अपने जगह बना ही नहीं रहे हैं यार। पहले जब विराट कोहली 2007 में आया भाई, ऐसा आया कि 2011 वर्ल्ड कप खेल गया हो। रोहित शर्मा उससे अच्छा पहले आया क्रिकफन था भाई, ओडीआई क्रिकेट में, रुको वो रुको, बाहर हो गया। क्रिकफन भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे। आप चलो, आपने अभी तक वो बात बोली वो ठीक है, मुझे बस आप इतना बोलो, आपको क्या लग रहा है? एंड में आपने एक बीच में एक अच्छी बात बोली थी कि पीपल ओनली रिमेम्बर विनर्स, करेक्ट? तो आप मुझे बताओ कि बिना विराट रोहित के इंडिया ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतेगी या उनके साथ जीतेगी? क्योंकि एंड में भाई आईसीसी। जो हाँ, अभी इंडियन क्रिकेट की सिचुएशन है और जो पागल बंदे बैठे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग गंभीर और चीफ सेलेक्टर, ठीक है, ये दोनों अगर बंदे नहीं रहे तो नहीं जीत पाएगी इंडिया। कौन नहीं रहे? दो विराट कोहली और रोहित शर्मा का मतलब आप 27 बोल वर्ल्ड रहे हो कप कि में नहीं विराट है। कोहली रिटायर हो जाएंगे 27 में, तो उसके बाद इंडिया नहीं जीतेगी कुछ? उसके बाद बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी एक तगड़े सीनियर प्लेयर ऊपर में होना जरूरी है टीम को। भाई जिस दिन कोहली और रोहित शर्मा टीम से गए, सबको कैप्टन बनना होगा, सबको वाइस कैप्टन बनना होगा, सब प्ले अपने अपने जगह के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए गंभीर अभी बीसीसीआई चाह रहा है कि भाई तब मतलब तक आप बोल रहे हो शुभमन गंभीर गिल खड़ा गंभीर हो जाए। प्रॉब्लम है कि हमारा टैलेंट ही नहीं है क्या? मतलब क्लियरली वो बोलिए। टैलेंट तो बहुत है यार, टैलेंट कैसे नहीं है यार, इंडियन क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, पर ये जो गंभीर तो अभी फिलहाल इज नॉट फिट फॉर कोच यार। कोई प्लेयर को बैक, भाई अगर फिर यार ये केएल राहुल 26 वाला वर्ल्ड कप केएल राहुल कैसे को हाँ, अगर जीतेगा वही बैक मैं 25 करना वाला? वही है, पूछ रहा हूँ अभी तक क्रिकफन वो भाई, 26 वाला भी तो जीते। वो जब पहला था विदाउट विराट एंड रोहित, पहले ही ये में जीते। T20 या टी ट्वेंटी का यार, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, T20 गेम भी अलग है, पर ओडीआई क्रिकेट में बहुत देखा हूँ, मेरे को मालूम है ओडीआई क्रिकेट में ओडीआई में तो वो अभी नहीं ये भी नहीं चलता जीते भाई, ना। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं चलता ओडीआई अरे यार, क्रिकेट में भाई, इसका अरे पोजीशन ऊपर क्रिकफन से